है किसी को भी डाउट क्लियर करना हो तो करो। ज्योतिष कहीं से भी सीखा हो, वास्तु कहीं से भी सीखा हो। मेरा क्वेश्चन है सर एक छोटा सा। हम्म। किसी का साउथ वेस्ट बड़ा हो या नॉर्थ वेस्ट बड़ा हो, तो घर में किसी इंसान को क्या दिक्कत आ सकती है? अच्छा, साउथ वेस्ट बढ़ने से क्या होगा? जैसे आपने एक दफा बात बोली थी, अगर किसी का साउथ ईस्ट बड़ा हो, उस घर की लेडीज जितनी वो थोड़ी हेल्दी होती हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट बड़ा होगा तो उस घर में जितने मेल पर्सन होते हैं वो थोड़े से मोटे, इनके हेल्दी होते हैं वो भी। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है या गलत बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, देखा भी गया है मैंने, बहुत सारा इसको एनालाइज किया मैंने। तो मगर अगर दो जोन के ऊपर हमने एनालाइज किया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, साउथ वेस्ट में भी कुछ ना कुछ होगा जो चीज के बारे में हमें पता नहीं है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में पूछना था भाई। सर ये मेरा क्लासेस का पार्ट है, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम क्या है वो मेरे को बोलो, सुनील जी। और आपको सभी को बताओ मैंने इनको क्या बताया। जिनका नॉर्थ ईस्ट बड़ा हो, उनके घर की बेटियां बड़ी बेटियां मोटी होती हैं। सही बोला या गलत बोला? जी जी जी। यही बोला सुनील जी? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सर। संदीप जी, यही बोला मैंने? नॉर्थ ईस्ट बोला सर आपने? अरे वही बोला ना मैंने। नॉर्थ ईस्ट जिसका बड़ा हो, उस घर की बेटियां मोटी होती हैं। बेटे नहीं सर, आपने बोला था साउथ ईस्ट बोला था, साउथ ईस्ट अगर बड़ा होगा तो उस घर की जितनी भी लेडीज होंगी ना वो सारी हेल्दी होंगी। सर मैं यही तो बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट बड़ा होगा तो बेटियां बड़ी मोटी होंगी। अगर साउथ ईस्ट बड़ा होगा तो लेडीज मोटी होंगी घर की, ये मैंने बोला है। तो अब ये सर जानना चाहते हैं कि साउथ वेस्ट बड़ा हो तो क्या हो, नॉर्थ वेस्ट बड़ा हो तो क्या होगा, यही है ना? जी जी जी। जी जी जी। तो यही तो बात है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बैठी होंगी, ठीक है ना, काफ़ी लोग हैं जो बैठे हैं, ठीक है ना। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कराओ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी हेल्थ इशू हो रहे हैं एक मंथ से। हम्म। फीवर हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? बुखार हो रहा है मुझे। अच्छा, बुखार हो रहा है। बुखार होने का कारण ईस्ट डायरेक्शन है। फीवर का प्रॉब्लम ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन को पकड़ो। ईस्ट में आपका क्या पड़ा है? आपका लगन क्या है? न्या, हम्म। न्या लगन। कन्या लगन है। लगन। फिर तो अष्टम मैं, में ईस्ट आ गया जी। क्या है ईस्ट में आपके? ईस्ट में इस टाइम बाल्टी पड़ी है सर। यार बाल्टी ने थोड़ी कुछ कर देना है, और कोई क्या पड़ा हुआ? मेरे पोर्शन में तो बाल्टी है, बाकी ऊपर वाले पोर्शन का नहीं मैंने नहीं देखा नहीं। नहीं ना, अच्छा तुम्हारी पोस्ट में बाल्टी है, बाकी की पोस्ट में बाल्टी नहीं। तो अभी देख लो, 9 नंबर लगन आपका, 6 नंबर है। लगन आपका, लगन आपका 6 नंबर है। बेटा इस फोन को उठाओ तो सर क्लास लगा। लगन आपका 6 नंबर है। लगन आपका 6 नंबर है, तो 5वें घर में सूर्य बैठा है ना। अरे संदीप जी मेरी बात को समझो। 5वें घर, आठवें घर में सूर्य बैठा है सर, अरे आठवें अरे में। गोचर की बात करो। कुछ सीखने के लिए बैठे हो तो सीखो। ठीक है ठीक है जी। ठीक है ना, कन्या लगन है, गोचर में सूर्य बैठा है। किन किन को पता है गोचर में सूर्य बैठा है? कन्या लगन का 12th हाउस जागृत हो चुका है। कन्या लगन वालों का 12th हाउस जागृत हो चुका है। तो आप उस चीज को सेटल करो, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल का पानी लो, उसको पियो। क्लियर है? सर्जरी हो चुकी है सर मेरी किडनी की। चलो फिर स्टोन थे ना, फिर स्टोन टूट नहीं रहे ईस्ट थे। में क्या कुछ है, स्टेयर है या क्या है? सर ईस्ट क्लियर है, जैसे आपने बोला था उधर सूरज की रोशनी आ रही है बस। आ रही है तो फिर आपके लिए तो गलती है ना, ईस्ट में आपके लिए गलत है, ठीक है ना। वो तो पिछली यही क्लास में अभी मैंने। कन्या लगन वाले कौन है मेरे को ये बताओ, इसमें आप में से कोई कन्या लगन वाला है? यस सर, मैं हूँ। मेरा भी है। मेरा भी है सर। अच्छा तो मेरा भी कन्या ही लगन है सर, आज कन्या लगन वाले ही ज्यादा जुड़े हैं क्या? तो कन्या, मेरे को भी हेल्थ इशू हो रहा है। अरे कन्या लगन वाले तो मैं भी खुद का कन्या लगन वाला ही। जी सर। अरे मैं ये नहीं कहता। कन्या लगन वालों का अगर ईस्ट फेसिंग घर लेते हैं, कन्या लगन वाले अगर ईस्ट फेसिंग घर लेते हैं, उनको लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर है?
तो ईस्ट फेसिंग को जितना अवॉइड करो तो दैट इज द बेस्ट। ईस्ट को ढको, ठीक है। बोल देना। क्या सर, क्या सर बोलिए, क्या कह रहे हो? किसी और पर्सन का क्वेश्चन होगा, बीच में किसी का माइक ऑन होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ईस्ट में जितना ओपन रहेगा कन्या लगन वालों को प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, कब होता है लिख लो। कन्या लगन वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो जो भी बंदा आपके पास आए माइंड में एक बात बैठा लो, उनका 13 मार्च से 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, 16 सितंबर तक ये प्रॉब्लम रहेंगी। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को आप जिंदगी भर रोक नहीं सकते, ये मेरा लिखवा लो। क्लियर है? जिसका अमावस्या का जन्म है वो बंदा पैसा कमाएगा। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? अरे चेहरा सर मैंने पूछा 15 अगस्त से 15 सितंबर, ये बोला आपने? यही बोला। जब जब कन्या लगन वालों का सूर्य 12th में जाएगा या 6 में जाएगा ये प्रॉब्लम रहेगी। अरे संगीता सिंगला जी म्यूट कर लो अपने आप। यस सर, मुझे कभी कभी प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। हो रही है ना मैडम? हाँ जी सर। आप कहाँ से हो मैम? सर मेरा साउथ वेस्ट का फेसिंग है, लेकिन मेरे ईस्ट में ना टॉयलेट है। मैडम आप कहाँ से हो? अमन मैडम आप कहाँ से हो? चलो, अभी ईस्ट में टॉयलेट है आपके, अमन जी यही बोले हैं। अरे मेरा साथ दो, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा। अगर हाँ जी सर। बोलकर बंद करना है तो मैं जूम पे क्लासेस लगाता हूँ। नहीं सॉरी सर, मेरा ना वो खराब हो गया था कनेक्शन, इसलिए वो आवाज। आप कहाँ हाँ से जी हो? सर मैं कालका से हूँ। रिपीट कर दीजिए, क्या पूछा सर आपने? अच्छा चलो, अगर आपका ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ जी सर। तो 90% लोगों ने सोचा होगा तो ईस्ट में टॉयलेट होगा तो ये दिक्कतें देगा। अरे इनके लिए ईस्ट में टॉयलेट जिस दिन इन्होंने हटा दिया तो इनका बंटाधार हो जाएगा। अच्छा, मतलब ठीक है सर वहाँ पे? 110% ठीक है मैडम। तो सर मुझे था कि रिलेशनशिप में इशू आते थे, तो मुझे किसी ने ट्रीट करने को बोला। अरे रिलेशनशिप में इशू इसलिए आ रहे हैं, आपका 7th हाउस में गोचर में शनि आ चुका है, ठीक है। हाँ जी उसकी वो तो वजह है। से आ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो सर जो मैंने उसको ग्रीन टेप से मैंने ट्रीट किया हुआ, तो वो हटा देनी चाहिए अरे मुझे? हटाओ, जब से मेरी कैमरा ऑन करो फिर तो मजा आए कुछ बात करने का, मेरा ऐसा नहीं है। सर वही मैं बता रही हूँ ना कि मैं दिखा देती हूँ आपको करके, इसमें ना इशू आ रहा है। 2000 5000 मिल जाएगा आपको। नहीं सर देखिए ऐसे आता है, तो वो ना इसमें पीछे से ही इशू है। अच्छा, जब से आपने ब्लॉक किया आपको प्रॉब्लम आई है या नहीं आई, यही बताओ। हाँ जी सर, हेल्थ इशू आए हैं, ज्यादा हुए हैं। हो गए ना? तो तो ये देखो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये सर ये प्रॉब्लम कन्या लगन वालों के लिए ही होगी ना? प्लीज जिन्होंने अपना माइक ऑन किया मैं उसको रिमूव करूंगा। प्लीज मैं जिनको मेरे को हाथ खड़ा करो, मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं सीखना तो मैं, ठीक है। तो अमन जी मैं मेरी बात को समझ रहे हो ना? जब से हाँ जी आपने सर। टेप लगाई है या उसको ब्लॉक किया है तो ये प्रॉब्लम आपको आएंगी। ये देखो लाइव एग्जांपल है, ठीक है। मेरे पास ज्योतिषी भी भाई जुड़ते हैं, मेरे पास वो भी जुड़ते हैं, तो मैं यही आपको लाइव एग्जांपल सिखाना चाहता हूँ। कभी भी आपकी ईस्ट की टॉयलेट आपको दिक्कत नहीं देगी। जब भी आप उसको ब्लॉक करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सेटल हो जाएंगी, प्रॉब्लम खराब होगी। तो उस टेप को काटो। किसके कहने पर लगाया आपने? किसकी वीडियो देखी थी भाई? सर वीडियो नहीं देखी थी, मैंने खुद ही कोर्स किया था। अच्छा, कहाँ से किया भाई? वास्तु का सर है एक चंडीगढ़ से, अच्छा, तो वो बेसिक का ही था, छोटा ही कोर्स था, तो उसमें उन्होंने सर ने मुझे एडवाइस किया था। तो सर के ऊपर आपने वो नहीं किया? तो सर मैंने आपका वो YouTube पे आपको फॉलो करती हूँ, तो वहाँ देखा तो मुझे काफी अच्छे मतलब के पॉइंट्स मिले, तभी मैंने फिर आपका वो देखती हूँ वैसे मैं। और सर मेरा साउथ वेस्ट का एंट्री है, तो वो भी वाइट उससे ब्लॉक किया कुछ हुआ है। नहीं होता। चलो अभी और किसी का प्रश्न है तो पूछो।
तो सर ये ठीक कैसे होगा? बस उसको हटा दूं टेप को, हेल्थ इशू खत्म हो जाएंगे? अरे चेक कर लो, जब लगाया तो हो गए, तो नहीं लगाया तो नहीं थे। सर वैसे भी 5th हाउस में मेरा सन है चार्ट में ना। अरे मैडम फिर वही बात आ गया, या तो घुमाना है तो फिर घुमा लो, जो आपका मैंने इतना टाइम दे दिया यही बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक आप यू सो मच। कंसल्टेंसी लो, उसके आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, ठीक है, मिनिमम चार्जेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अभी और किसी का प्रश्न हो तो पूछो, वन बाय वन। हाँ जी संगीता मैम, संगीता सिंगला जी। नमस्ते सर। हाँ जी मैम, कहाँ से हो आप? सर कुरुक्षेत्र हरियाणा। हाँ जी बोलिए। सर मैंने सर आप ही से किया है वास्तु का कोर्स। बेसिक की है ना? हाँ। हाँ फिर बोलिए। सर ये जो अभी आपने बताया ईस्ट में टॉयलेट अच्छा रहता है, ये कन्या लगन के लिए बताया। बिल्कुल है। ओके, और साउथ वेस्ट की जो एंट्री मैम बोल रही है उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा? अरे वो मैम की प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको देखो। नहीं, मैं सर उन्हीं उसी की बात पर, मैं उन्हीं की बात पर आगे समझना चाह रही थी इस बात को। नहीं वो आपकी प्रॉब्लम है तो बताओ, ये कंसल्टेंसी जो है ना, हम्म। प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सर, मेरी कोई अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ समझ रही हूँ चीज को कि अगर ये सेशन मैंने प्रॉब्लम के लिए लगाया है, ना कि मैंने ओके ओके आपकी ओके प्रॉब्लम है तो उनका वो आपको। ठीक है। हाँ जी संगीता मैम, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, पूछना ये चाहती हूँ सर, मेरा तो कन्या लगन है नहीं, लियो है सर, बहुत हेल्थ इशू चल रहा है। किस किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये बताइए। स्पेशली सर हेड में, सर हमेशा सर दर्द रहता है सर, भारी सर दर्द। क्या चल रहा है सर? समझ नॉर्थ में नहीं ईस्ट है। में क्या है आपके, उसको चेक करो। सर नॉर्थ ईस्ट में एक बालकनी है और एक ओ हाँ, और एक कमरा है। हाँ तो लगन क्या है, लगन क्या है आपका? सर लियो सिम्हा। क्या? सर लियो फिफ्थ। आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ सर, फीवर हो रहा है बेटी हाँ को। फीवर भी हो रहा है ना, तो आप अपने हाँ, बच्चों की पिक्चर को वहां से हटाएं। बच्चों को पिक्चर नॉर्थ ईस्ट से हटाए। हाँ सर, हटा दिया, अभी तो कुछ नहीं रखा है वहाँ पे। अरे या फिर लाइव ले जाओ, फिर ऐसा ना करो, फिर जो मेरे को दिखाना है दिखा दो, लाइव ले जाओ। ठीक है सर, देखती हूँ, एक ठीक मिनट। है। हाँ जी सानिया मैम जी बोलिए। फिर हम क्लास को स्टार्ट करना है, कुछ नई चीज़ें सिखानी है मैंने आपको। हाँ जी सानिया की मैडम, आप कहाँ से हो? हेलो सर, थैंक जी। सर मैं अमृतसर पंजाब से हूँ हाँ जी बोलिए। और मुझे अपने ब्रदर के मैरिज के बारे में पूछना है। अच्छा, ब्रदर की मैरिज के बारे में जी, क्या पूछना है बताइए। उसकी मैरिज नहीं हो रही एक्चुअली, उसका वो प्रॉब्लम क्या है? 12 नंबर का क्या है? लगन ये है। मैरिज नहीं हो रही है, रिश्ता आ रहा है या जा नहीं रहा? मीन्स की रिश्ता, मीन्स की वैसे तो आता नहीं है, जो आता है तो फिर आगे बात नहीं बनती, सब टेवा भी मिल जाता है, देख भी लेते हैं, आगे रिस्पॉन्स नहीं आता। उनका लगन मालूम है आपको? लगन कुछ ऐसा कुछ याद है? लगन उनका 12 नंबर का है, क्या है? 12 नंबर का लगन है साउथ उनका। में टॉयलेट है उनके। साउथ में टॉयलेट, अभी उन्होंने रिसेंट घर चेंज किया है, पहले थी साउथ में टॉयलेट। टॉयलेट साउथ में थी, तो सभी को क्लैप करना हाँ जी। चाहिए मेरी विद्या पे। जो अगर लगता है या नहीं करना चाहिए, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? ठीक है, चलो ये चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या था, ये क्या सिस्टम है, इनको कैसे नहीं हुआ। ठीक है, मुझे भी जब आप कहते ना कलाकार को, है ना, या कलाकार या कलंकार को वो भी चीज़ चाहिए, तो साउथ में टॉयलेट थी आपकी, उसकी वजह से नहीं हुआ। क्लियर है ना? तो जब भी मैं लगाता हूँ, लाइव लगाता हूँ, जितने मर्जी बंदे हों, मैंने कभी ये नहीं सोचा ये है। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी साउथ ठीक कर लिया उन्होंने? जी, उन्होंने अभी घर चेंज कर लिया है। तो वहाँ पर अभी अब कहाँ पर सो रहे हैं वो, ये कुछ बता सकते हो? अभी वो नॉर्थ, नो मेरे को इतना नहीं सर पता वास्तु का। कहाँ पर सो रहे हैं? ईस्ट वाली साइड हेड होता है उनका। अरे हेड तो सभी ईस्ट ही है, सभी का है। अभी जोन कौन से सो रहे हैं वो बताओ। इसका उनको वो नहीं नॉर्थ मुझे ईस्ट में सर सुला दो, नॉर्थ ईस्ट में सुला दो, मैरिज हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में। जी, क्लियर है? ठीक है सर। चलो अभी जी। संगीता मैम जल्दी थैंक यू करो। सो मच। अभी 10 मिनट और है, जल्दी बताओ, फिर हम क्लास को करना है।
अरे आप जोड़ो हमारे साथ, लोगों को लिंक दो, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बढ़िया क्लासेस लगा रहे हैं, तो आपको अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? लोगों का भला करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे ही कर दो। हाँ जी संगीता मैडम जल्दी बताओ मैंने क्या बोल रहा था, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। नहीं नहीं सर, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली फोन कर लूंगी एक बार सर, आपसे और भी सर बातें करनी थी। अच्छा चलो फिर तो हाँ सर, एक बार फोन कर लूंगी मैं, आप बस उठा लेना, बिजी रहते हो, आई नो। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ जी आकाश बांसल जी बोलिए, कहाँ से हो आप? मैडम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, सभी को सुना रही है, नहीं आ रहा? सर एक्चुअल में ना मैं चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है थ्रोट में, तो हम बोल नहीं पा रहे, इसी से रिलेटेड हमने आपसे पूछना था। अभी आपका लगन, आपको लगन मालूम है कुछ? हाँ जी सर, कन्या लगन है हमारा। कन्या लगन है आपका, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, इसको उठाओ यार, क्या है? काटो तो सर क्लास लगा रहा है। कन्या लगन है आपका, तो साउथ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है आपके? सर साउथ ईस्ट में एक तो बेडरूम है और प्रॉपर साउथ ईस्ट में स्टोर है हमारा। स्टोर, आपको 2 नंबर की कमाई भी आ रही है कहीं? नहीं सर, एक ही नंबर की आनी मुश्किल हो आपके रही हस्बैंड क्या करते हैं? है। सर वो रिटायर है। किस चीज के लिए? सर वो एमडी यूनिवर्सिटी में थे कौन से? एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार। सर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से रिटायर हो गए वो 2016 में। कौन सी यूनिवर्सिटी से? सर रोहतक में यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। वो किसके लिए होती है? मेरे को थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, आप मेरे को कोई एक्सप्लेन कर दो तो बताओ। सर ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई होती है, बीए, एमए और बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ आपके पे। हस्बैंड की पोस्ट क्या थी? सर वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, डिप्टी रजिस्ट्रार से रिटायर हुए। अभी आप समझ ही चुके हो सभी लोग। किसको नहीं समझ क्या आया? सर? किसको नहीं समझ आया वो मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आपके बेटा, ये बेटा क्या करता है आपका? पास सर बड़ा बेटा तो शादी के बाद लगभग ससुराल में ही रहता है, छोटा बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है हमारा। वैसे 35 ईयर का हो चुका है वो, और उसको भी काफी हेल्थ इशू। मुझे वो देखो, मैंने क्या बोला, आपके घर में जी 1 सर। से 2 नंबर की कमाई आई है, गलत पैसा आया है, उसको सेट करो। साउथ वेस्ट में स्टोर हटा दो। आपको चेस्ट की प्रॉब्लम अगर ना ठीक हुई, सर लेकिन 2 नंबर की कमाई आएगी कहाँ से सर? हस्बैंड और कुछ काम ही नहीं करते हैं, पहले उनकी तो आया बस ना, पहले टेंशन पहले होती आइए, है। उनसे पूछ लो, ऐसा ना करो। नहीं सर हम चलो ये चलो बाकी वो चलो हमें कुछ बता। चलो देखो जी, मैं गलत बात नहीं करता, मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं बोलता। अभी आप साउथ ईस्ट में अगर जी सर। आप इसको हटा देते हो स्टोर को, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसी ग्रुप के सामने, अगर आप ठीक नहीं हुए, चेस्ट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो मुझे पकड़ लेना। क्लियर है? क्लियर है जी? कैसे हटेगा? सामान तो स्टोर का हटा सकते हैं हम। नहीं हटा सकते? सर नहीं, वो बना हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्शन हुई है ना। साउथ ईस्ट अगर स्टोर नहीं हटा सामान सकते, उठा सकते हैं। साउथ ईस्ट से स्टोर नहीं हटा सकते, फिर तो बल्ले बल्ले ही है जी भाई, फिर तो प्रॉब्लम को झेलो ना उसको। सर झेल ही रहे हैं। सर हमने ना 2018 के एंड में इस घर में शिफ्ट किया था बना के। सर तब से हम और हमारा छोटा बेटा सर बेड से उठते ही नहीं है, 2-3 दिन हिम्मत करते हैं, फिर हमें कुछ हो जाता है दोनों को। सुनील जी, मतलब कितने साल मनविंदर हो जी, गए? हाँ जी। आप एक बंदा स्टोर ही नहीं हटा रहा, फिर मैंने कोई 50 जोन थोड़ी पकड़ लिए, या मैंने इनको रेमेडी थोड़ी दे दी सूर्या मैम इनको। बिल्कुल सर, ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। विजेंद्र पाठक जी, विजेंद्र कुमार जी, देवेंद्र जी, नीतू शुक्ला जी, ये बंदा स्टोर हटाने नहीं चाहता, फिर प्रॉब्लम को तो झेलना है, तो झेलो फिर। सही कह रहे हो सर आप। जब आप हल ही नहीं करना चाहते, मेरे पास सेशन में बैठे क्यों? अगर यही आपको पैसे देकर कोई बता रहा है तो निकालो, ठीक है ना? तो चलो, मैंने कोई 50 जोन नहीं पकड़े आपके, मैंने एक ही जोन पकड़ा है। मैंने उनसे क्या पूछा, वो सीधा टॉयलेट थी, वो बोले यस। अब ये बोले हैं कि अगर ये नहीं हल करना तो फिर आप ग्रुप को छोड़ दो। क्लियर है जी? तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाली बेटा फोन दो। जी सर। ठीक है जी, फोन दो बेटा।
चलो अभी और किसी का प्रश्न है तो 20 मिनट हमने काफ़ी ले लिए, मैंने आपका समय लिया, ये आप हाँ सर, अगर टाइम है तो 1 मिनट और दे सकते हैं आप तो प्लीज। जो बंदा म्यूट करेगा ना, म्यूट नहीं है सर, ये लाइट का इशू। मेरा भी है। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, आपको सीखने में इस समय बहुत कुछ जी सर, एक कन्या लग्न की कुंडली है सर, एक उसमें 4th हाउस में शनि, बुध और राहु तीनों बैठे हुए हैं, शनि वहां उच्च के, अच्छा शुक्र उनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जो पंचमेश है और 10वें भाव के लॉर्ड है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही है सर कि बच्चे के लिए कैरियर कौन सा ठीक रहेगा? अच्छा, तो फोर्थ उसके पे जाने के लिए करियर की जरूरत क्या थी भाई? ऐसा फोर्थ हाउस में जाने के लिए इतना पंगा करने की जरूरत क्या थी? मेरे को यही नहीं समझ सर, उच्च के सेटन बैठे हुए इसलिए मैंने बता दिया। उच्च के सेट में सस नामक पंच सेट में पैसा देते हैं। अब सर मुझे तो जानकारी देनी थी, वो बता दिया आपको, आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। तो मैं समझता नहीं हूँ ना सर इसमें इतना। चलो मैं तो ये बताता हूँ, आपकी वेस्ट की दीवार नीची है, ये बताओ। ऐसा वेस्ट की दीवार नीची है? मैं समझा नहीं सर। आपकी वेस्ट की दीवार नीची है? नहीं तो नहीं सर। क्या है वेस्ट की दीवार में? मकान के वेस्ट में पार्क है सर, गार्डन। लो जी बता दो भाई, जो वास्तु करता है उसको बता दो कि वेस्ट में गार्डन अच्छा होता है। नहीं, वेस्ट में चारों तरफ ही है मकान के चारों तरफ, बीच में मकान है, चारों तरफ गार्डन है। हाँ तो गार्डन अच्छा होता है क्या? कहाँ से सीखा आपने? किसने नहीं वो अब ये पता नहीं, एक आर्किटेक्चर था सर, उसने पता नहीं। आर्किटेक्टर तो बेड़ा गर्क की है। हाँ उन्होंने किया सर। जी अरे सही, चारों तरफ ही है। मैंने देखो, आप चीज को समझो। देवेंद्र कुमार जी। पाठक जी, मुझे नहीं पता आप कहाँ से जुड़े हो, मुझे किसी का कुछ नहीं पता। गोविंद जी आप गोविंद जट जी आप कहाँ से हो? जी मैं जयपुर राजस्थान। जी मैं झारखंड से हूँ, रांची झारखंड से हूँ सर। झारखंड इतने दूर दूर से लोग जुड़े हो, मैंने कोई 20 जोन नहीं पकड़े, 4 जोन नहीं पकड़े, 2 जोन नहीं पकड़े, मैं तो वही बात पकड़ता हूँ जो बंदे को प्रॉब्लम है। नहीं, मैं कैरियर की बात कर रहा हूँ सर, बच्चे के लिए कैरियर कौन सा अच्छा रहेगा? बेहद टैलेंटेड तो इंटेलिजेंट सर बेटा है। मैंने क्या बोला, मैंने ये क्या बोला, मैंने कुछ तो नहीं ना बोला। हाँ जी गुरुजी बात कर लो। जी बताए सर। ठीक है ना, बात को समझो। मैंने ये बोला वेस्ट में गार्डन है आपके, उसको कैरियर को लेकर दिखते हैं, ठीक है ना, उसको पकड़ो और आगे उसको पकड़ो, ठीक है। अच्छा अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, तो 20 मिनट ले लिए, 23 मिनट ले लिए मैंने आपके समय, ओके ठीक है। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी बात कर लो, क्लास थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करना है, 1 मिनट बात कर लो। कौन है? बाबू कुमार जी आप बोल रहे हो? मेरा छोटा सा क्वेश्चन। नहीं, मैं सुबोध पांडे बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी सर? सुबोध कुमार पांडे बोल रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से। बोलिए 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 बोलिए। मैं बोल रहा था सर, जो है ना, जैसे नया कुछ कुंडली के बारे में बता सकते हो? सर अभी ना वेट करो, अभी मैं मेरी क्लास का 20 मिनट हमने दिया ना, पहले क्यों नहीं बोले आप? आपने हैंड रेज कर दिया। सर आप अभी जो बंदे जो लाइन पे लगे थे ना, इसीलिए जो है ना। फिर आप हैंड रेज करते, ठीक है ना, थोड़ी देर वेट कर लो, कोई बात नहीं, हल हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन प्लीज। अरे वीरेंद्र कुमार जी म्यूट कर दो, म्यूट कर लो, आगे फिर फायदा क्या? म्यूट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ सभी को, ठीक है। अभी आपके पास एक कुंडली आ चुकी है। कुंडली क्या, आप चीज को समझो, बड़े आराम से समझो। अरे सीखो, कुछ नहीं होता सीखने से। सुबोध जी, विजेंद्र जी मेरा कुमार बता दो, देवेंद्र कुमार जी मेरा बता दो, अरे सब कुछ हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा सीखने के लिए भी डालो। इतनी फ्री क्लासेस मैंने लगाई हैं, उसको सीखने के लिए भी डालो। सुबोध पांडे जी, ठीक है। हाँ जी सर। तो अभी सभी से आग्रह करता हूँ, एस्ट्रो सेज पर जाओ, सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को भरो। तो इसमें आपके लिए दिखाई दे रहा है, आज हमारा प्रश्न है, शुक्र के साथ 9 ग्रहों की युति आपकी सारी जिंदगी किस ग्रह के इर्द गिर्द घूमेंगी?
अपनी कुंडली से जाने कौन सा नक्षत्र आपको पैसा देगा। क्लियर है? उसके हाँ जी, ऊपर हाँ वर्क जी। करो। सुबोध पांडे जी म्यूट कर लो, ऐसा ना हो कि 2 मिनट में आपको हम रिमूव करें। प्लीज म्यूट कर लो, सुन लो। 0 से लेकर 30 डिग्री तक जाने आपको कौन सी बीमारी होगी। क्लियर है? अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो अभी सभी लोग अपनी अपनी कुंडली को निकालो। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली को निकालो। शुक्र किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है? शुक्र किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है? आपने सारी उम्र कुछ पढ़ा है या कैसे किया है? तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सभी ने अपने अपने कुंडली निकाल लिया? हाँ जी सर। सभी ने अपने अपने कुंडली निकाल लिया। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्क्रीन पर शेयर करना चाहता हूँ। बेटा यहाँ पर कुंडली शेयर करो। शुक्र के साथ, शुक्र कहीं भी बैठा हो, शुक्र आपका प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, पहले आपने एस्ट्रोसेज पे जाना है, डेट ऑफ बर्थ भरो। तो ये कुंडली दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन में आपको कुंडली दिखाई दे रही है? सभी को दे रही है? शुक्र कौन से हाउस में बैठा है? दिखाई दे रही है। शुक्र आपका शुक्र कौन से हाउस में बैठा है? 5th हाउस में। 5th हाउस में बैठा है। वेरी गुड। तो आप लोग ने सारी उम्र शुक्र के बारे में कुछ गलत चीजें ही पढ़ी हैं। क्लियर है? शुक्र ऐसा होगा तो ऐसा होगा, शुक्र ऐसा होगा तो वैसा होगा। अरे आप अब नई टेक्निक के ऊपर काम करो, कुछ नया सीखो, कुछ लाइफ में कुछ नए पार्ट को लेकर आओ। पुरानी किताबों के ऊपर मत जाओ। जब हम पुरानी किताब करते थे, किन्होंने ज्योतिषी की पुरानी किताबें पढ़ी हुई? मेरे को एक बार हैंड रेज कर दो। अरे हैंड रेज कर दो जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं पुरानी। अरे यार कुछ तो बोलो यार, कोई रिस्पॉन्स दो। ठीक है, और अमन जी ठीक है, और वेरी गुड। तो क्या होता था पुरानी किताबों में? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना? उसमें क्या था, घोड़ा कैसे दौड़ता है, दूसरे पे पहले इंडेक्स बना होता था, फिर दूसरे किताब पर लिखा होता था घोड़ा कैसे दौड़ता है, तीसरे पेज पर लिखा होता था घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो जब वो क्या घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो उसको देखो 50 पेज के ऊपर, हम 50 पेज के ऊपर देखते थे, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है? दगड़ 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 दगड़, ऐसे लिखा होता है, नहीं लिखा होता है? तो जब आप बुक्स लेते हो ना, बुक्स लेते हो तो उसमें एक काम की बात होती है और 70वें पेज पर या 45 पेज पर या 85 पेज पर यही लिखा होता था दगड़ दगड़ दगड़। तो मतलब में उसमें काम की बातें एक होती थी। तो मान के चलो पूरी बुक्स पढ़ने के बाद भी 4 क्वेश्चन उसमें काम के होते थे। तो सही बात बोल रहा हूँ या गलत बात बोल रहा हूँ, मेरे को ये बताइए प्लीज, जिन्होंने बुक्स पढ़ी है प्लीज। सही कह रहे हो जी। सही कह रहा हूँ ना? तो फिर आपने सारी उम्र क्या पढ़ा? दगड़ 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 दगड़। तो मैं आपको एक बुक्स में जो इतने सूत्र ढूंढ के लाता हूँ, वो आपका प्यार है जो मेरे लिए लेकर आता है, ठीक है ना? तो आपको मैंने एक बुक्स में आपको बता देता हूँ दगड़ 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 नहीं करना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना?
तो अगर आपने पढ़ लिया शुक्र हमारा, ये देखो इस कुंडली के प्लेनेट के अंदर शुक्र, चंद्र, सूर्य, शुक्र इकट्ठे है ना, तो अभी शुक्र आप गोचर में भी लगा लेना, जिसकी दशा भी चल रही हो ना शुक्र के साथ सूर्य की, या वो चीज़ होती है जिनका प्लेनेट जो भी इकट्ठा हो, तो आप इसको चेक कर लेना। शुक्र जब सूर्य के साथ मिलता है, शुक्र जब जिनका शुक्र और सूर्य की युति है किसी की, आप में से किसी की? जी सर मेरी है, मेरी है, हाथ खड़े करो, वन बाय वन बोलो। मेरी है विपिन जी। मेरी भी है। देवेंद्र जी आपकी भी है, और मेरी भी है सर। ओके, मेरी भी है सर। हमारी भी है। आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ, रांची। अरे मैं भूल जाता हूँ, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है ना, क्या करूँ, बादाम तुम खाता ही नहीं, तो बादाम तुम खाऊंगा तो शेक बन जाएगा। अभी देखो, चलो इस दिवाली पे भिजवाते हैं आपको, इस दिवाली पे भिजवाते हैं। नहीं, मैं बादाम की बातें वैसे कर रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो, इसे बोलते हैं आप लोगों ने क्या पढ़ा, अरे अरे शुक्र सूर्य की युति आ गई, ये हो गया वो हो गया, आपने किताबों में पढ़ा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? जी पर जिंदगी बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल जी सर। तो सूर्य और शुक्र की युति आ गई, बंदे का काम डाउन हो जाएगा, वो बंदे का काम ऐसा हो जाएगा, आपके हस्बैंड का ये हो जाएगा, वो उपाय करो, ठीक है ना। आपको एक बात बताता हूँ सभी को, जिनका सूर्य और शुक्र की युति है उसे बोलते हैं विजय लक्ष्मी योग। लिख लो आप, ऐसे सूत्र हैं जो पुरानी किताबों में नहीं थे, जो अब मैंने अपने अनुभव से सीखा है, उसे बोलते हैं विजय लक्ष्मी योग। राजाओं जैसा सुख, राजा जैसा सुख। तो मेरे को आप सही सही बताना, आपको कभी आपको राजाओं जैसा सुख मिला है या नहीं मिला? सही बताना। मिला है, मिला है ना, जिंदगी में जो चाहा वो मिला बचपन में तो मिला है, मिला है ना। ठीक है, अब मेहनत करो वो बात अलग है, मेहनत तो करनी पड़ेगा ना। तो राजो जैसा सुख मिलेगा। सूर्य शुक्र क्या है? हाँ जी देवेंद्र जी बोलिए, ऐसा ही है? जी जी। हाँ, तो फिर आपने नीतू जी यही बात सही है ना? जी सर। तो फिर इतने सालों में हमने क्या पढ़ा? अरे ये आ गया, उसका दान सर करो। हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हम आपसे ही हम पढ़ेंगे। लोगों ने ये सुना है कि सूर्य शुक्र की युति होती है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। यस, मैरिड लाइफ बस खराब यही हो पढ़ा जाती है, मैरिड कैरेक्टर खराब हो जाता है। यस हाँ। यस यस। आज तक ये देखा है कि राजों जैसा सुख भी मिलता है। तो मैंने ये सिखा रहा हूँ आपको, नेगेटिव नहीं बोलना। नेगेटिव के लिए आपके देखो सुनील जी, ये आपके सामने, मनविंदर जी आपके सामने लाइव एग्जाम्पल ही है। तो आपने क्या सर लेकिन आपकी पढ़ाने की थ्योरी बिल्कुल अलग है, वाकई सलूट कर रहे हैं सर आपको हम। मैडम सूर्य राजा है, जिस राजा के पास ऐश्वर्य नहीं या बहुत सारी रानियां नहीं, उस राजा की कोई कीमत नहीं है, जीरो है वो। अरे कमाल ही हो गया। अरे नीतू शुक्ला जी आप कहाँ से हो? जी मैं कानपुर से हूँ सर। कमाल हो गया, कानपुर के कट्टे बड़े मशहूर हैं जी। चलो कभी टाइम मिला तो लेने आएंगे, ठीक है। हम पंजाबी लोग हैं, बिल्कुल सर। हरदम रखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ राजों जैसा सुख है। अभी इसमें एक और भी चीज है, इसमें एक और भी चीज है। सूर्य शुक्र की युति में जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा है वो अभी आप लिखो। अगर बंदे का काम टॉप लेवल पर होगा तो जनानी को प्रॉब्लम आएगी, लेडीज को प्रॉब्लम आएगी, उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। हो रहा है ना? अगर बंदे का काम टॉप लेवल पर होगा उसको, लेडीज को हेल्थ इश्यूज आएंगे। और अगर उस बंदे का काम डाउन है तो समझ लेना उसकी लेडीज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये ऐसा है, आप चेक करो। देवेंद्र जी, नीतू शुक्ला जी, सूर्य में आप चेक करो। सर एक कुछ बोलूं? ये परमिशन से? बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने कहा तो एक स्ट्राइक किया, आप बस बताओ मैं गलत हूँ या सही बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का है लग्न है सर मीन राशि में, लेकिन इनका भी विनस है वहाँ पे, और मेरा हेल्थ डाउन रहता है जब वो बिजी रहता है। सर ये सही मैं एनालिसिस कर रही हूँ या मैं गलत जा रही हूँ? सही जा रहे हो, सही पकड़े हैं बाजीराव सिंघम, सही पकड़े हो। ओके सर, जैसे कि
जेंट्स में आपने बताया अगर लेडीज में है सूर्य शुक्र की युति तो वो सेम से और अगर दोनों में है विपिन जी, दोनों में है, लाइक हस्बैंड में सूर्य के साथ शुक्र प्लस ये तो 4 ग्रह हैं, मंगल भी है, बुध भी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब दोनों की हेल्थ खराब। नहीं नहीं हेल्थ तो रहेगी ना, वो उसको आप फोटो लगा के सेट कर लो जोन के ऊपर, ठीक है। मैडम डिग्रियां सेम नहीं होंगी, डिग्रियों में फर्क होगा बहुत। हाँ जी वो देखते हैं। अभी आ गया शुक्र मंगल की युति किन किन की है? सर मेरे बेटे की है। सूरज सर मेरे भी बेटे की है। नीतू मैम क्या हो रहा है? क्या बात है? अरे मैं करता हूँ बात। शुक्र मंगल और सूरज इकट्ठा है। अरे बंद करो मेरा है महोदय। म्यूट जी बंद करो। देवेंद्र जी बात सही बोल रहा हूँ या गलत? बहुत आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है या नहीं देखा? देवेंद्र जी, अरे देवेंद्र कुमार पाठक जी, शायद वो जी बोलिए। सही बात है या गलत बात है जैसे मैंने बोला अभी? जी सही है। ठीक है, सही है। तो अब आपका काम चलता है तो वाइफ की हेल्थ डाउन हो जाती होगी, है ना? जी जी अभी जी देखो इसमें मैंने कोई लगन ही नहीं देखा। सही बात है। तो मैं आपको आपके लिए मैंने इतने सूत्र ढूंढ के लाता हूँ, वो दगड़ 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 वाले सूत्र ही ढूंढता, टू द पॉइंट। ठीक है, सही बात। ठीक है। अभी आ गया शुक्र मंगल की युति। शुक्र मंगल की युति है किसी की, ठीक है ना? जी महोदय मेरे। अभी हैरी जी कैमरा ऑन करो। आप कहाँ से? हाँ जी भाजी। राम राम जी। कितो सर आपका? मैं पटियाले तो जी। पटियाला। तो कैमरा ऑन करो सर, कैमरा। तो शुक्र कैमरा तो भाजी ऑन नहीं है, ठीक है, पर टेढ़ा चल रहा है। अरे कोई नहीं, जिंदगी हमें बंदे दी कैमरा आप पे टेढ़ा चल जाना जी। बिल्कुल ठीक है। बहुत पांडे जी आपका है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शुक्र मंगल की युति को धीरज लक्ष्मी। ये है बंदे कभी अपनी लाइफ में, अभी आपने सूत्रों में पढ़ा है शुक्र मंगल की युति, इसकी सहेलियां होंगी, ये होगा वो होगा, प्रॉब्लम ये होगा, सुख सुना होगा आप लोगों ने, पर ऐसा नहीं है। उसको आप बोलोगे धीरज लक्ष्मी योग। अगर ये है बंदे, ये बंदे धीरज नहीं धरते, जो काम वो जल्दी 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 हो जाए। अगर ये इसका मतलब होता है साहस द्वारा धन, धीरज लक्ष्मी योग। अगर ये बंदे धीरज रखेंगे तो इनको, अरे सुबोध पांडे जी मेरे को लगता है मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। स्पीकर ऑफ कर लीजिए। ये बंदा मेरे को परेशान करेगा, मेरे को लग रहा है। मैं स्टार्टिंग में देख लिया। धीरज लक्ष्मी योग, ठीक है ना? इसको बोलते हैं धीरज लक्ष्मी योग, साहस द्वारा धन। ये बंदे अपना साहस रखे, धीरज रखे, तो तब इनको पेशेंस के साथ पैसा आएगा। ये बंदे अपना पेशेंस नहीं रखते, धीरज लक्ष्मी योग इनके पास होता है, पैसा इनके पास परमानेंट रहेगा, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। ऐसा ही है जी। अभी हैरी जी ऐसा ही है पाजी नहीं मेरा ना। क्या जी? जी महोदय। सूरज मंगल तीनों इकट्ठे हैं। सर मैंने वो बात नहीं कह रहा, मैं शुक्र मंगल की बता रहा हूँ, आप बोले होगी। अभी ये कुंडली, अभी ये मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूँ ना, अभी ये देख रहे हो कुंडली, अभी ये देखो कुंडली के साथ कितने ब्लड इकट्ठे हैं। तो अभी इसकी प्रोडक्शन कर दोगे आप 1 मिनट में? हाँ जी। इस बंदे की कुंडली जो आपको दिखा रहा हूँ, उसकी कुंडली की प्रोडक्शन कर दोगे आप? नहीं भाई मैं इतने जोग्य नहीं हूँ। तो फिर जोग्य नहीं हो तो, पर मैं जो बोला उसको समझो पहले। अगर सीखना है तो सीखो। हाँ जी इसका बिल्कुल सीखना। इसका मतलब है कि धीरज लक्ष्मी जो साहस द्वारा धन। जब आप साहस नहीं करोगे तो धन नहीं आएगा, ठीक है जी। और किसी का है तो प्लीज म्यूट कर लो। सर मेरे बेटे में है, लेकिन सर वो अभी बीटेक कर रहा है। तो है ऐसा कुछ? सर अभी तो वो पढ़ ही रहा है, तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। जब जॉब करेगा। जी जी। जी आप जिनका है, प्रियंका जी आप कहाँ से? महोदय मेरा भी है। सर मैं ये कहती, अगर सूर्य और शुक्र की युति सर अगर अष्टम भाव में है तभी भी सर राजा वाला योग बनेगा? क्या बोल, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो उसको सुख नहीं मिल रहा अभी राजो जैसा? अष्टम भाव में सर। अष्टम भाव में क्यों ना हो, वो चाहे अष्टम में हो, 6, 8, 12 में हो, कुछ भी हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है।
वो मेरे बेटे का है सर, इसलिए पूछ हाँ, रही उसके थी। उसके उसके हाँ पापा राजा नहीं है, उसके थैंक यू। पापा राजा नहीं है। हाँ जी राजा हाँ है तो जी। फिर बेटे का है तो पापा उसके राजा ही हैं। ठीक है, सुबोध पांडे जी जी बोलिए। सर जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। राम राम सर। बोलिए बोलिए। सर मेरा लड़का जो है ना थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, उसका 30/11/2007 मेरे का को लगता है जन्म इस है। बंदे को ना 4 रिमूव बज ही के। करना पड़ेगा, ये बंदा बात को समझ ही नहीं रहा। तो सॉरी सर, मैं रिमूव कर रहा हूँ, हाँ जी। आपको नहीं कुछ समझ हाँ में जी। आ रहा। सर हाँ सर जी। आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो हम लोग फिर हेलो नहीं इसको रिमूव पाएंगे। करो। ये हेलो। बंदा नहीं समझेगा, मैं इसको 4 बार समझा चुका हूँ। हम समझा कुछ और है, ये बंदा कुछ और ही कर रहा है। ब्लॉक करो इसको। क्लियर है? तो अभी हमने किसी का शुक्र मंगल के साथ स्टडी किया, क्लियर है? अभी शुक्र राहु की युति किनके साथ है? मेरे हस्बैंड। चलो सानिया मैम। सर हमारा जो तो छोटा बेटा है ना स्पेशल सारी चाइल्ड है, उम्र उसी आपने में पढ़ा है। है, शुक्र की दृष्टि भी अगर उसके ऊपर हो, शुक्र की दृष्टि भी अगर उसके ऊपर हो तब भी ये प्रॉब्लम होंगी। क्लियर है? अभी शुक्र राहु की युति हो तो उसे हम बोलते हैं धन लक्ष्मी योग। मैं बोलता हूं धन लक्ष्मी योग। संपत्ति सपदा, इनके पास कभी भी लिक्विड कैश की कमी नहीं आएगी, इनके अकाउंट में हरदम पैसा रहेगा। तो आपने शुक्र राहु की युति देखो कितनी खराब देखी है, कितनी खराब मानी है। क्लियर है ना? तो मैं कहता हूं जिनकी शुक्र, आपने कितना कल सुना है, शुक्र राहु की युति है, इसकी सहेलियां हैं, इसके बॉयफ्रेंड होंगे, ये होगा वो होगा। आपने जिंदगी में क्या सीखा है? तो मैं कहता हूं जिनकी शुक्र राहु की युति है उनके पास लाइफ में धन लक्ष्मी योग बना रहेगा, संपत्ति उनके पास हरदम उनके अकाउंट में रहेगी। सही बताओ जिनका है? हाँ जी सुनीता के जी, आप सही बोल रहा हूँ? जी महोदय। सर ये बताइए क्या दृष्टि से भी ये चीज आएगी? अरे मैडम मैंने म्यूट करने के लिए बोला ना, पहले मेरे को सुन तो उनसे पूछ लेने दो। हाँ जी सुनीता के जी, आप कहाँ से? अरे सुनीता के जी, संगीता जी, मेरी बात सुन पा रहे हो? अरे जिन्होंने बोला था शुक्र राहु की युति है, जिनकी शुक्र राहु की युति, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी मैडम बोलो, सुनीता के मैडम बोलो, सोनिया के मैडम बोलो। सर हमारा जो मेंटली चैलेंज बेटा है ना स्पेशल चाइल्ड, उसकी कुंडली में है। अरे वो बच्चा छोटा है, जो बड़े हैं। सानिया जी बोलिए। जी महोदय मेरा है। क्या जी? ऐसा है जैसे आप बोल रहे हो, चाहे थोड़ा ही अर्न करूं या जैसे भी है, तो मनी रहती है, अरे कहीं ना कहीं से काम क्लैप बन नहीं चाहिए, करता। ठीक है ना? तो अकाउंट में पैसा रहेगा। तो संगीता मैम आप जी बोलिए, राइट है? बिल्कुल सही। अरे थैंक यू। संगीता मैम आप बोलिए, आपका भी है ना? सर मेरे हस्बैंड का है। सर आपने जो बात थी उसमें मैं एग्री कर रही हूँ। सर कैश की तो कमी है मुझे लगता अरे है। आपको कमी है, उनको नहीं ना है। तो सर नहीं दे रहे क्या? अरे निकालना तो आपने है, मैंने थोड़ी निकालना है। नहीं सर, आप सही से पूछना पड़ेगा अलग से। ठीक है। हाँ देव क्या है वो, देव भाषा श्री किस्तम जी, कितना कुछ बड़ा नाम है, मेरे से बड़ा भी नहीं आ रहा। हाँ जी बोलिए। जी नमस्ते महोदय। सर आप कहाँ से हो? जी महोदय मैं मूलतः उत्तराखंड से हूँ और अभी पंजाब में हूँ, कहाँ से हो? पंजाब में? लुधियाना में महोदय। तो मोगा में हो, पास में हो, तो आ सकते हो हमारे पास। जी महोदय। महोदय मेरा पंचम भाव में ये जो आपने बताया भी सेम यही है मेरा भी, और धन भी होता है पर भटकाव ज्यादा होता है। मंगल शुक्र राहु और सूर्य एक ही साथ है पंचम भाव। अरे अच्छा ही है। ये देखो ये बंदा 5-5 लेके बैठा है, आपको कुंडली दिखा रहा हूँ, इसका क्या हाल होगा? अब बता दो मेरे को। इसके पास सूर्य का सुख भी होगा, मंगल का भी होगा, राहु का भी होगा, केतु का भी होगा। मेरी बात को समझो, ये मेरी कुंडली है जो आपको दिखा रहा हूँ। अब ये बंदा देखो, सुबह सुबह तो बात है जी, बार बार मैसेज कर जा रहे हैं। चलो अभी आ जाओ,
तो मेरी बात को समझो, शुक्र केतु की युति आपने क्या सीखा? शुक्र केतु की युति में आपने क्या सीखा? इसके पास धन की कमी रहेगी, ये होगा वो होगा वो होगा। इसको मैं बोलता हूँ गज लक्ष्मी योग। आपने सारी उम्र पढ़ा है ना, शुक्र केतु की युति हो तो ये बंदा ये होगा वो होगा, डैड सीट होगा वो होगा, लटरम बटरम जो सुना है सुना है। दुनिया भर में आपने दगड़ 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 उसको सुना है, ठीक है ना। तो इसमें आप सुनो, अब मेरा मोटिव है आपको सिखाना, मेरा मोटिव है आपको सिखाना, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें आपको सिखाना। तो ठीक है, तो अभी आपका आ गया शुक्र केतु की योगी गज लक्ष्मी योग। है किसी के पास शुक्र केतु इकट्ठा? जी सर, मेरे बेटे में है। मेरे बेटे का भी है सर, मेरे बेटे का भी है ठीक है। लगन में। सर आप कहाँ से हो? अश्विनी जी आप कहाँ से हो? दिल्ली से सर। दिल्ली से, वेरी गुड। तो जिनका शुक्र केतु की युति होना, उसे मैं बोलता हूँ गज लक्ष्मी योग। उनके पास हमेशा विशाल घर होगा। अगर विशाल घर नहीं हुआ तो वाहन होगा, उनके पास बड़ा घर होगा या वाहन होगा, ऐसा है कुछ? हाँ जी अश्विनी जी। के पास है बड़ा घर है। बड़ा घर है ना? बड़ी गाड़ी की भी तमन्ना हर टाइम करता रहता है। दोनों में एक चीज मिलेगी, जहाँ बड़ा घर मिलेगा उसको, जहाँ बड़ी गाड़ी मिलेगी। तो ये देखो सामने मेरे पास कुंडली पड़ी है, वो मेरी है। तो अभी ये देख लो, ये बंदा कैसे जी रहा होगा जिसके सामने आप बैठे हो। हाँ जी नीतू शुक्ला जी बोलिए, आपके बेटे में है, ऐसा है कुछ? सर उसकी ख्वाहिश तो है और वो पूरी भी कर लेगा, पता है। बड़े ही घर की ख्वाहिश लेके चल रहा है। दोनों में एक चीज बनाओ, या तो बड़ा घर बना दो या फिर बड़ी गाड़ी बनाए। दोनों में एक चीज। चलिए अच्छा बता। ठीक है सुनील जी, आप भी देख रहे हो, इतने सालों में आपने इतने लोगों को पढ़ा, इतने चीज़ों को पढ़ा, पर मैं आपको मनविंदर जी सिखाना चाहता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। ये आपके सामने फॉर लाइव एग्जाम्पल हैं, क्लियर है ना। तो अभी आ गया शुक्र बृहस्पति किनका है? शुक्र बृहस्पति किनका है किसी का? शुक्र और गुरु मेरा अरे कमाल ही हो गया, फिर तो हमारे भाई का ही है। हाँ जी प्रियंका जी आपका भी है? सर मेरा भी है। आपका किनका बोले थे? हाँ जी सर, 12वें भाव में। ओके, तो जिनका हाँ जी सर। खाना बना रहे हो, खाना बना रहे हो आप? हाँ जी सर। क्या बना रहे हो खाने में? छोटे बच्चे हैं सर मेरे। दाल रोटी सर। दाल रोटी सर। मैं कैथल से हूँ सर, कैथल हरियाणा। फिर तो बढ़िया, भाभी दाल बना रही है, फिर तो सभी को इनवाइट करने के लिए जाना चाहिए। मैं कैथल तो पास में होगा, कुरुक्षेत्र के पास में होगा। चलो अभी ऐसा है, जिनका शुक्र बृहस्पति का योग है ना, उनकी संतान बहुत बढ़िया होती है। संतान लक्ष्मी, जब उसका बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, शुक्र गुरु की युति है तो संतान लक्ष्मी योग में बोलता हूँ, उनके बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। वो अपने बच्चों के कर्मों से पता नहीं कितना कुछ बना चुका होता है, और उसके बच्चे जो होते हैं वो वेल सेटलमेंट होते हैं। वो वेल सेटलमेंट होंगे, ऊंचे घर में ब्याहे जाएंगे, ऊंचे घरों में रहेंगे। तो ये चीज़ होगा। अगर किसी की फादर साहब की कुंडली में वो चीज़ें हैं, ऐसा ही है, प्लीज़ एक्सप्लेन करो। हाँ जी सुनील जी आपकी कुंडली में था। यू आर राइट सर। थैंक यू। हाँ जी प्रियंका जी। राइट है सर, ये बिल्कुल। जो मैडम कैथल मैम। हाँ जी बिल्कुल सही है सर, मेरे बच्चे होने से पहले ही अरे ये देखो जी, अब तो प्रियंका मैम ने भी मोहर लगा दिया, खाने खाने में सभी जाएंगे हम। बच्चे होते ही अच्छा, बच्चे होने से लाइफ चेंज होगी, कमाल ही हो गया। देखो तो यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आपने सारी उम्र क्या पढ़ा सुनील जी, क्या पढ़ा सारी उम्र हमने? दगड़ दगड़ बूंदी का लड्डू, बूर का लड्डू, बूर का लड्डू, दगड़ दगड़ ना कुछ नहीं होता। सारी उम्र दगड़ दगड़ ना पढ़ो, आगे भी बढ़ो। ठीक है देवेंद्र कुमार जी, देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। मुझे ये नहीं पता कहाँ से कहाँ जुड़ा है, ठीक है ना। तो भाभी के बच्चे लक्ष्मी, क्या नाम है, संतान लक्ष्मी योग बन चुका है। तो हमें
नेक्स्ट ट्यूसडे मैडम के घर खाना खाने के लिए जाना है, क्लियर है जी? हाँ जी। कैंसल में, ठीक है मैडम, और सुनील जी के घर भी, ठीक है। चलो अभी आ गया शुक्र, हाँ जी सच में। अभी आ गया, क्योंकि जिनके बच्चे काबिल हो जाए ना, वो आदमी जो फादर पिता है वो वैसे ही गर्व से उनका सर ऊंचा हो जाता है। तो अभी आ गया, अभी हम क्या चल रहा था, अभी आ गया हमारा शुक्र चंद्र की युति है। किसी की शुक्र चंद्र की युति, शुक्र चंद्र की युति अगर जिनकी हो, वो बोलते हैं कि कभी सास के साथ उनके नहीं बनेगी। ऐसे ही होता है, शुक्र चंद्र की युति हो, कभी सास के साथ उनकी नहीं बनती, सास से दूर रहे, वो कर ले वो करे। पर मैं ये बता देता हूँ आपको, एक लाइफ में जिनकी कुंडली में भी, मैं इसे बोलता हूँ धान्य लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग, भाग्य से धन, जिनकी कुंडली में भी, जिनकी कुंडली में भी चंद्र और शुक्र की युति होगी, उसको भाग्य से धन मिलेगा। है किसी का, वो काम थोड़ा करेगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर हमारे छोटे बेटे की कुंडली, सर हमारे छोटे बेटे की कुंडली में है ये सारे। कुंडली में है ना, तो वो थोड़ा सा काम करता है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। जी सर, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, यही बात है। सर वो तो नहीं करता, लेकिन हमने ये चीज देखी है कि इसकी किस्मत से ही हमारे पास सब कुछ है। देखो ये किस्मत से, आप कहाँ से, बंसल जी कहाँ से हो? सर हम रोहतक से हैं। एक्चुअल में हमने बताया था ना, मैं चेस्ट इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब बच्चे के लिए तो बोल दिया ना, धन में है ना। अब थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो गया? सर ईश्वर करे आपकी बात पूरी हो, इस समय आपकी जुबान पे माँ सरस्वती का निवास है और हम ठीक हो जाए। आप लोगों ने शुक्र और उनको गलत सिखाया, ठीक है ना। अभी आगा शुक्र बुध की युति है किसी की? शुक्र बुध, सर मेरे शुक्र बुध की युति के मैं बोलता हूँ विद्या लक्ष्मी, शिक्षा। सर हमारे बड़े बेटे की कुंडली में है। मुझे अभी मैडम का थ्रोट ठीक ही कर देना है 5 मिनट में, टेंशन ना लो। सर मेरे बेटे का भी है वीनस मार्स मरकरी। सर मेरी भी है। तो इसको हम बोलेंगे विद्या लक्ष्मी योग। कौन सा लक्ष्मी योग? लक्ष्मी योग, विद्या। इसे हम बोलते हैं विद्या लक्ष्मी योग, शिक्षा से धन। अगर यह शिक्षा से धन कमाएंगी तो बेटर है। हाँ जी, सही बात है सर, बोलिए क्या कह रहे हैं? 101% सही बोला सर आप। हम पार्टी करने के लिए हम भी आ रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को पार्टी किया करो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो मैं यही तो सिखाना चाहता हूँ आपको, जो पढ़ा है वो दगड़ दगड़ को छोड़ो और नहीं दगड़ दगड़ को पकड़ो, ठीक है। तोड़ दिया दगड़ दगड़ को। तो दगड़ अरे आज के बाद जब करोगे वो आपको अच्छा लगेगा ना। जब देखो क्लासेस का मजा ही ऐसा है, जब आप ऐसे ही पढ़ो, ठीक है ना। तो क्लासेस को हंसते खेलते पढ़ो तो वो बेटर है। अभी देखो पहले हम क्लासेस क्या करते थे, वो जो हम पहले हम पढ़ते थे ना, वो क्या होता था, वो टीचर बैठता, जो आगे वाले स्टूडेंट होते थे वो सबसे ज़्यादा नालायक होते थे, जो पीछे वाले स्टूडेंट थे वो पास हो जाते थे। ये बात सही है या गलत बात है? जी सर बिल्कुल। तो वो कैसे होता था, वो आगे वाले स्टूडेंट मैडम आगे आंखों में देखते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ऐसे लाते रहते, तो पीछे वाले स्टूडेंट बोलते ये पढ़ता तो नहीं है, इसके मार्क्स कैसे आ गए। तो इसकी बात को लेकर आपने दगड़ दगड़ पढ़नी नहीं है, बगड़ बगड़ पढ़नी है, ठीक है। जो पीछे सीखा उस पर आप पोछा मार दो। अभी लास्ट रह गया शुक्र शनि का। अरे वो आपने शुक्र बुध का एक मैडम ने बताया, नहीं तो शुक्ला जी बात सही है या गलत बात है? और किसी का था? कौन से? शुक्र बुध और किसी का था? जी सर हमारे बड़े बेटे की कुंडली में करता है जी? सर वो बैंक में जॉब करता है। वो भी बुध का काम आ गया जी, मनविंदर जी, वो भी बुध का काम आ गया, बैंक से ही कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा भी बुध सूरज बुध इकट्ठे ही है जी। लेट को बोला भाई तो आप भी टीचिंग जॉब करके शिक्षा से धन कमाते हो, ठीक है ना। तो ये भी ये देख लो, अभी देख लो कौन सा लगन उड़ गया, कौन सी कुंडली उड़ गई, सब कुछ उड़ गया।
सर मैं मेरा भी है। सुनीता सचदेवा जी आपका भी है, ठीक है। अभी आप काम नहीं ना हाँ करें, जी। ठीक है ना, पर आपने अपने हाँ बच्चों को पढ़ाया आपने खुद ही होगा, हाँ। ठीक है। एक 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 तो मैंने ट्यूशन वर्क किया था थोड़ा सा ना। हाँ अभी आप ज्योतिष वास्तु को पढ़ाओ, कान पकड़कर सभी को, ठीक है जी। ठीक है। अभी अभी और किसी हाँ। का है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। शुक्र शनि की युति है, कितनी खराब मानी गई है आप चेक कर लो। शुक्र शनि की युति क्या है? वो बोलता है कि पैसे को, धन को स्लो कर देती है किसी का? है किसी की शुक्र शनि की युति? नहीं होगी मेरे हिसाब से। मेरे बेटे की है। कौन बोला जी? अमन। ठीक है, चलो। अमन जी ऐसा है, उसे हम बोलते हैं आद लक्ष्मी योग। आद लक्ष्मी योग, शुद्ध कर्म अगर वो करेगा, उसको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा उसके पास खुद ही आएगा। क्लियर है? पैसा उसके पास खुद ही आएगा, पैसा उसके पास खुद ही आएगा, उसको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है जी? सुनीता जी म्यूट कर, सुनीता जी म्यूट कर। क्लियर है जी? सभी आ गया? आज के बाद शुक्र की मैंने सभी युति खत्म कर दी। आज के बाद आप किसी को ये नहीं कहना कि शुक्र के साथ ये हो गया तो वो ड्रा, ठीक है, वो आप ड्रा कर पैसे लेना चाहते हो तो ले लो, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। क्लियर है जी? आप भी एस्ट्रोलॉजी करते हो, सभी लोग करते हो, तो ड्रा कर पैसा लेना छोड़ो। जितना आदमी को समझो भी समझो ये बंदा क्या है। क्लियर है ना? तो शुक्र बुध संगीत के साथ भी है, शुक्र बुध संगीत के साथ भी, वो संगीत से भी पैसा भी कमाएगा। क्लियर है? तो चलो अभी सर एक बार मंगल और शुक्र की युति का बताना दोबारा। अरे मैंने लिखा दिया है, मंगल शुक्र की युति क्या है? धीरज लक्ष्मी योग। हाँ जी, धीरज लक्ष्मी योग। मेरे को एक मिनट दी। सास द्वारा वो बंदा पैसा कमाएगा। अभी सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकालो। मैं 1 मिनट 20 सेकंड लूंगा, सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकालो। वो देखो अभी आगे हमारा, आपकी सारी जिंदगी किस ग्रह के इर्द गिर्द घूमेगी। अरे आगे भी चलने दो ना क्लास को थोड़ा सा, ठीक है ना। आपकी जिंदगी किस ग्रह के इर्द गिर्द घूमेगी, तो अभी चेक करो, सभी लोग चेक करो, लगन का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। अभी आपको 1 मिनट का समय देता हूं, तो आप क्लास को चेक करो, ठीक है ना। लगन का लॉर्ड हमारा कहाँ पर बैठा है, तो 1 मिनट मेरे को 1 मिनट समय दीजिए, मेरे को 1 मिनट समय दीजिए। क्लियर है? तो अभी लगन का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल कर बैठिए। मेरा लगन में 4 नंबर है और चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है। आप भी लोगों 9 की नंबर सेवा के लिए तो बने हो। सेवा ही करते रहेंगे सर, मेवा नहीं मिलेगा। कहता है जोकर सारा जमाना, ठीक है ना। तो मैंने क्या दिखा रहा, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरा भी लगन का लॉर्ड 6 में तो है। आपकी खिदमत में, वो बोलते ना खतून की खिदमत में सलाम अपन का। कोई इसका इलाज है सर? इलाज क्या है, वास्तु वाले को बुलाओ, ज्योतिष वाले को बुलाओ, पैसे दो, काम करो। अरे इसका इलाज नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका इलाज नहीं है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर होंगे, लोन रहेगा, आपके पास लिक्विड पैसा कभी नहीं रहेगा, ऐसा है। तो कौन सी राशि में बैठा है वो? तो 9 नंबर धनु राशि में। 9 नंबर राशि किसकी है? आप जितना गुरु में पैसा देते हो, आप मंदिरों में कितना पैसा चढ़ा, ऐसे बताना। हाँ जी सर। दिया ना? जी देख लो सुनील जी, रीटा वर्मा जी, ये भी चीजें को सीखने के लिए मिल रही है आपको। राशि भी इनके साथ काम कर रही है। बिल्कुल, मेरा 7th में अगर करते हैं, पहले अश्विनी जी का काम करे ना। मैंने यही तो सिखा रहा हूँ आप लोगों को
लगन का लॉर्ड, उस जिंदगी से बाहर नहीं जाओगे। वो 9 नंबर राशि है गुरु की, ये मंदिर में पैसा दे देगा, अपनी जेब में नहीं छुपा रहा। अपने बच्चे का पैसा कहाँ पर दे रहा है वो? अगर यही पैसा अपनी मम्मी को देते ना तो मम्मी आपको बोलती, आ मेरा पुत्र दूध पियावा लाचियां वाला। मम्मी को पैसा दिया कभी? सर अब तो नहीं है जिन अरे दिया या नहीं दिया? दिया है। नहीं दिया, झूठ ना बोलना। मैं सारी उम्र इसी चीज को लेकर बैठा हूँ, ठीक है? झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मैं देखो जी, मैं जिंदगी में ना कभी, ठीक है? हाँ जी, और कोई बताइए। हाँ जी जी महोदय, सर हमारा कन्या लगन है और बुध जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है। हाँ, तो पहले बुध 12 वाला तो समझता ही नहीं है, ठीक है? आपने अपना पैसा हॉस्पिटल में कितना खर्चा? ज्यादातर या दूसरे लूट लेते हैं झूठ सच बोल के। तो मैं तो बोल रहा हूँ, आपका हॉस्पिटल में कितना रुपया गया? आपने अपने फादर साहब के ऊपर कितना रुपया लुटाया? सर हमने तो फादर के ऊपर तो नहीं लगाया, खैर क्योंकि लड़की थे जो इधर आ गए ससुराल में। गया तो जब से आप पैदा हुए हो, हाँ जी जब सर, से आप पैदा हुए हो तब से आपने हॉस्पिटल के सारी उम्र देखा है, यही है? सर ऐसा तो नहीं है। फॉरेन में गए हो आप? इनका नेट प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी संगीता जी, सानिया जी। मैं बोलूं सर, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी जी सर। कोई तो बोलो यार। सर मैंने किया अनम्यूट। सर मैं बोलूं? और एकादश भाव में चंद्रमा। जी सर लगन है 3 नंबर मिथुन। 3 नंबर बुध, ठीक है? बुध बैठा कहाँ पे है? जी बुध है मेरा 9th हाउस में। 9th हाउस में। 9th हाउस में, ठीक है? 9th क्या है? फॉरेन के लिए जाने में सारी उम्र प्रयास करोगे, ठीक है? 9th क्या है? फादर साहब का, फादर साहब की सपोर्ट मिलेगी, सारी उम्र फादर साहब को याद करोगे, तो आपकी लाइफ होल लाइफ इस लाइफ में इसमें घूमते रहेगी। यही बात है सानिया जी? जी हाँ जी सर। ये देखो, ये आपकी कहीं नहीं आपको ये चीजें मिलेंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो दगड़ दगड़ दगड़, ठीक है? उसमें राशि कौन सी बैठी है? उसमें बहुत अच्छा बता रहे हो। राशि कौन सी बैठी है? सर वो 11 नंबर है। जुपिटर भी है साथ बुध के साथ। अभी आपका सारा पैसा चाचा जी ने खा लिया होगा। नहीं चाचा जी नहीं है। ताया जी नहीं है, पापा के लिए थे। बुआ है। देखो उसमें गुरु भी बैठा है, तो आपने भी मंदिरों के ऊपर बहुत पैसा लगाया, मंदिर में दान दक्षिणा दी है? जी लगाया, दिया कितनी दान करी? नहीं ये नहीं की। वैसे पैसे निकालने जैसे अपनी सैलरी में से जैसे निकालते हैं वो। ये देखो सुनील जी, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। रीटा जी यही सिखाना चाहता हूँ। लगन का लॉर्ड होगा, ये इनसे कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये सारी उम्र यही चीज सोचेंगी ताउम्र। हाँ जी सुनील जी। सर मैं बोलूं? अरे जो बोलते हैं बोलो। हाँ जी बोलिए, भाषण दी। अरे मैंने क्या बोला, उसको सीख लो। आप सीख ही नहीं पा रहे, आप सीख ही नहीं पा रहे। मेरे को लग रहा है आप उस चीज के पंगे में पड़ गए। मेरा बता दो, मेरा बता दो। आप सीखने के लिए बैठे हो ना, सीखो। हाँ जी बता दो, जिसने बोलना है बोल दो। नीतू शुक्ला जी बोलिए। थैंक यू सर। कन्या लगन है और 9th हाउस में बुध बैठा है और वृषभ राशि में। तो वही तो मैंने बोला तो है, सारी उम्र आपने पापा। सर सेम है सर, इसीलिए तो मैं बोलना चाह रही थी बार बार कि ये बात सच है कि मेरी पूरी लाइफ अपने फादर के ही इर्द गिर्द घूमती रह गई। देखो मनविंदर जी, ये भी किताबों में थोड़ी लिखा है सूत्र। सुनील जी, ये भी किताबों में चीजें नहीं लिखी हुई। इसी के लिए तो मैं आपको सलाम करता हूँ।
ठीक है ना, तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से उल्टा हूँ पर सर लेकिन ये बात ठीक है कि फादर बहुत बीमार रहते थे एक समय के बाद, और उनके ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया था। हाँ तो बीमारी में आया तो देखो अभी वो मैडम उसी हाँ चीज जी। पे फिर आए। सर बोल तो रहे थे, आपसे बार बार कह तो रहे थे बीमारी तो फिर की है। उन्होंने समझा नहीं मेरी बात। नहीं, मैं तो वो कह रही थी, पर मेरी इनकम नहीं थी वो शादी से पहले, मतलब मैं तो वो अरे चीज नहीं समझ थी रही वो, थी। फिर मैडम करेंगे ना फिर उसको। ठीक है, देव भाषण जी, अब लास्ट जी क्वेश्चन है बस किसी का। हाँ जी, देव भाषण जी जी। बोलिए। जी जी महोदय नमस्ते। कर्क लग्न है और एकादश भाव में है बृहस्पति, लगन में है, वृक्ष लगन राशि, में है, चंद्रमा। लगन में चंद्रमा बैठा है। नहीं महोदय, कर्क लग्न की है मेरे, और एकादश भाव में स्वामी है 11वें भाव में, 11वें भाव चंद्रमा। में ना। जी, और केतु साथ में। तो केतु की तो बाद की बात है ना, पहले वो देखो 4 नंबर लगन है, ठीक है, वो एकादश भाव में है। आपकी इनकम है वो स्थायी नहीं रहेगी, आपको लिक्विड कैश से प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनके बैंक में बैलेंस नहीं होगा, इनकी जेब में हरदम पैसा रहेगा, वही इसका अपना होगा। ये बंदा बैंक में बैलेंस, बैंक में पैसे जमा कराने से डरेगा, ये बैंक वाले मेरा पैसा ना लूट लें, ऐसा ही है। बैंक में होता है महोदय, पर पैसे की कमी भी नहीं होती है पैसे की कमी नहीं होती, नगद पैसा जो जेब में आएगा वो आप बोलते वही है बेटा, ऐसा ही है। जी महोदय, नगद में मैं जेब में रखता नहीं हूँ, बैंक में और यूपीआई ही करता हूँ अरे ज्यादा। अब करते हो ना, पहले कहाँ पर रखते थे? अरे पहले कहाँ पर रखते थे, क्या मंत्र को नेटवर्क पकड़ाते थे? प्रॉब्लम। अब पहले माता जी को देता था, और पहले जेब में रखता था मैंने क्या बोला, बचपन में। यूपीआई तो अभी आ रहा है ना, यूपीआई तो अभी आया है, तो पहले आप मेरी बात को समझो। पहले पैसे मदर को देते थे। जी महोदय जरूर। वो जो होते थे वो जिसमें वो मदर खंड डालती थी, उसमें डालते थे ना पैसे, पहले से इसी बताना। ये तो ध्यान है, क्योंकि मैं हॉस्टल से पढ़ा, तो मुझे ध्यान है कि वो किस में रखते थे। तो मम्मी से पूछ लेना। मैं 7वीं 6th क्लास से हॉस्टल में चला गया था। वो आप वहीं पर पैसे रखते थे, ठीक है ना, चेक कर लेना, मम्मी से पूछ लेना। तो ये फिर ये बोलो जी कि जी क्या जी। नाम है आपका, मनीष सर आपने जैसे सिखाया, मैं एक बार डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कर्क लग्न बोले, और मान लीजिए चंद्र 4th हाउस पे है किसी का, तो क्या इसके मदर के आसपास इर्द गिर्द जिंदगी घूमेगी, या फिर सर घर बनाने में लग जाएगी? ये थोड़ा सा कंफ्यूज। यही होगा, मदर में घूमेंगी, सारी उम्र घर मर में बनाने में लग जाएगी। क्लियर है? ओके ठीक है सर, हाँ सही समझा। सही समझा, सही पकड़े है। मैं बोलूं? हाँ जी, चले अभी आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े। सर हाँ जी, सर मेरा वर्गो लगन है और बुध मेरा 5th हाउस में है। अरे वर्गो लगन है 5th हाउस के, सारी उम्र बच्चों के लिए सिंपल टेक्नोलॉजी। हाँ जी भाई मैं भी रह गया। क्या जी? सर अपनी अभी बच्चों की मैं भी रह गया। हाँ जी सर, बच्चों के साथ तो है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ बैठे ਹੁੰਦੇ अगले स्टूडेंट ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ बैठे हो, तो आप हमेशा दगड़ दगड़ दगड़। सर जैसे वहाँ पे 10 नंबर राशि आ गई चलो अभी आगे कैप्रिकॉर्न, तो बढ़ते उसका क्या हैं। होगा? अभी आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, देखो क्लास को मैंने खत्म भी करना है, क्लियर है? अभी हमारा अगला क्वेश्चन था, अपनी कुंडली को फिर निकालो, अपनी कुंडली से जाने कौन सा नक्षत्र आपको पैसा देगा, कौन सा नक्षत्र आपको पैसा देगा, ठीक है? कौन सा नक्षत्र आपको पैसा देगा? तो ये देखो, जब आप अपनी कुंडली निकालोगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नक्षत्र दिखाई दे रहा है सभी को? ये लिखा है, हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। श्रवण की दिख रहा है दिखाई दे रहा सर। दिख रहा है ना सभी को? नक्षत्र स्वामी चंद्र है। मैंने नक्षत्र का स्वामी नहीं पूछा,
अभी मैंने बोला ये दिखाई दे रहा है ना आपको? जी श्रवण 3 है जी। तो श्रवण नक्षत्र तीसरी पदा, ये जो दिख रहा है। तो बोले नहीं, पहले जितना सिखाता हूँ उसको समझो। हाँ सर, श्रवण दिख रहा है। इस पे ना व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रहे हैं, उसको चेक कर लो, या तो अपने फोन को छोड़ दो, ठीक है ना? उसको भी चेक करो, उसको भी चेक कर लो। अभी श्रवण नक्षत्र दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। सभी लोग अपना अपना नोट कर लो। जी सर, सभी जी। लोग अपना अपना नोट कर लो। आपको ऐसा सूत्र बता रहा हूँ ना, 10 लाख 50 लाख लेकर पे नहीं सीख सकते यार, मेरे को काम क्या करना है? हमें नक्षत्र पद चेक करना है ना, हमें नक्षत्र चेक, जिसके आगे पद लिखा है वो चेक करना है ना विपिन जी? मैंने नक्षत्र चेक करने के लिए बोला। अच्छा, नक्षत्र चेक करना है, ठीक है। आप मेरी क्लासेस सिखाकर आप तो वैसे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, इतने बड़े तरीके से सिखा रहे हैं आपको। क्लियर है? देख लिया? जी सर। अभी ये चीज दिखाई देख लिया आपने? श्रवण नक्षत्र नोट कर लिया अपना? इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो। अब आपको पैसा कहाँ से आएगा वो चीज को लेकर मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? अभी ये चीज दिखाई दिया उसके अंदर, ये देखो दिखाई दे रहा है। सूर्य दिख रहा है सर। किसके नक्षत्र में है? श्रवण नक्षत्र में है। चंद्र इसका श्रवण नक्षत्र में है, मंगल इसका धनिष्ठा नक्षत्र में है। चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ जी दिख रहा है सर। अभी लास्ट सूत्र है, कहाँ से पैसा आना है। जिसको पल्ले पड़ गया वो तर गया, जिसको नहीं पड़ा वो नहीं पड़ा। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना? ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर रिपीट को समझो, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हो, श्रवण नक्षत्र में। सूत्र फिर बोल रहा हूँ, अगर आप श्रवण नक्षत्र में ये बंदा पैदा हुआ, आपका कोई भी हो सकता है, अश्विनी, मघा, भरणी, कृतिका, रोहिणी, कोई भी हो सकता है। तो अभी ये देखो, आप में से कोई श्रवण नक्षत्र वाला है? सर मैं हूँ श्रवण नक्षत्र में। ठीक है, श्रवण नक्षत्र वाले हो देवेंद्र जी आप भी? जी जी जी। अभी आप चेक करो, अगर आपका कोई भी प्लेनेट, सूत्र फिर बोल रहा हूं, अगर आपका जी। कोई भी प्लेनेट लिख लो फिर बड़े बड़े आराम से मैं सिखाऊंगा श्रवण नक्षत्र का। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो जिंदगी बदल गया। जी। अगर आपका कोई भी प्लेनेट मृगशिरा, चित्रा और धृष्णा नक्षत्र में, बेटा मैम यही सुनने वाली चीजें आप, ऐसा सूत्र जी। दगड़ दगड़ दगड़। अगर आपका कोई भी प्लेनेट इस नक्षत्र में है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये मंगल का नक्षत्र है। फिर लिख लो, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। इस आदमी को उससे पैसा आएगा। मंगल का काम करने से पैसा आएगा। अभी ये देखो, सूर्य इसका किसके नक्षत्र में है? श्रवण में। अभी देखो मैंने क्या, अरे ध्यान से सुनो, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, और जिसका धनिष्ठा किसमें है? धनिष्ठा मंगल में है ना? चेक करो।
अरे आपका कोई भी प्लेनेट अगर मृगशिरा, चित्रा और दृष्टा में है, अरे देवेंद्र जी म्यूट कर सुन लो पहले। आ में कोई प्लेनेट है सर इसका? मीरा है, किसका है? मीरा है, आपका श्रवण, मीरा है, चित्रा में आपका ना, श्रवण नक्षत्र है। नहीं चित्रा। नहीं। मैंने क्या बोला, पहले मेरी बात को फिर सुनो। जो परोंठी खाने गए थे दोबारा फिर खा जाओ। मैं परोंठी खाने नहीं गई थी। क्या खाने गए थे? बताऊंगी आपको पास। चलो मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप में से श्रवण नक्षत्र वालों का इनमें से कोई प्लेनेट है? मृगशिरा, चित्रा, दृष्टा में कौन सा प्लेनेट जी है? मेरा बुध है, बुध उस नक्षत्र पे है। कोई है? नहीं सर मेरा कोई नहीं है। यही मैं सिखाना चाहता हूँ। तो आपका बुध सर किसमें है? वो ये चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। नहीं, फिर मेरी बात को समझो। मेरे बेटे का है श्रवण नक्षत्र ना। श्रवण नक्षत्र है। अगर उसका कोई भी प्लेनेट मृगशिरा, चित्रा, दृष्टा में है तो यही चीज को सीखो ना। अभी ये को देखो, इस बंदे का मंगल है धनिष्ठा नक्षत्र में, तो इसको मंगल से पैसा आएगा। तो सारी उम्र पंडितों ने क्या सिखाया इनको? मंगल इसका छठे में है तो सारी उम्र पंडितों ने मंगल का दान करवा दिया। सुनील जी मैं सच में बोल रहा हूँ ये चीजें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। अगर घनिष्ठा नक्षत्र में कोई प्लेनेट होगा तो 5 गुना ज्यादा पैसा आएगा। 5 गुना पैसा ज्यादा आएगा। जब से मैंने वास्तु का काम किया, मंगल का काम किया, तो मेरे को पैसा आया। यही चीज मैंने अपनी फैक्ट्री छोड़कर, मैंने सारा कुछ अपना दांव पर लगाकर मैंने इस चीज के ऊपर सीखा और लोगों आपको भी सिखा रहा हूँ। फिर मैंने डीप ज्ञान में गया, यार ये चीजें कैसे हैं, मैंने कैसे पढ़ा। मैंने दगड़ वाली 500 किताबें का 2000 किताबें पकड़ ली। तो अभी मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, आप सीखो। चलो अभी मैं सभी लगन के ऊपर आ रहा हूं। जिनका नक्षत्र अश्विनी, मगा, मूल में हुआ है कोई? जिनका अश्विनी नक्षत्र मगा मूल में हुआ है? मेरा है सर। ठीक है जी सर मेरा भी है। इसमें कोई प्लेनेट बैठा है इसके अंतर्गत? जी सर। कौन सा प्लेनेट बैठा है? सर सन, मून, केतु, बुध सारी है ना? हाँ सर। अभी मैं दोबारा फिर रिपीट करने लगा, सुनो पहले ध्यान से। अश्विनी, मगा, मूल नक्षत्र, ठीक है, जिनका है, अगर कोई प्लेनेट उनका भरनी, पूर्वा, फाल्गुना और पूर्वा आषाढ़ा में है, देखो अभी चेक करो, जिनका नक्षत्र जन्म नक्षत्र अश्विनी, मगा, मूल है और उनका कोई भी प्लेनेट भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा में कोई भी प्लेनेट है तो मेरे को बोलो, है कोई? जी सर है तो। कौन है? शुक्र प्लेनेट है? सर मरकरी है, बुध है भरनी में। भरनी में बुध है, तो बुध क्या है? टीचिंग जी लाइन सर। से बोलकर आप अपनी वाणी से सबको सेट कर लोगे तो आपको बुध प्लेनेट पैसा देगा। अगर आप बुध का दान करोगे तो पैसा नहीं आएगा, तो आप बुध का काम ओके। कुछ। सर मैं तो बाय प्रोफेशन टीचर ही थी, अभी तो मैंने छोड़ा हुआ है, आपको पता है सर। करनी चाहिए भाई, तो मेरे लिए भी चाहिए भी। आज तो मेरी क्लैपिंग बनती है, मैं इतनी डीप लाया। मेरे लिए क्यों होगी, आपके लिए होगी सर। ठीक है रीता, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको चीजें सिखाना चाहता हूँ कि बारीकी सी चीज को पकड़ो भी, आदमी को पैसा कहाँ से आना।
अगर ये बुध का सर ये रूल फिक्स है सर। सर मेरा अश्विना नक्षत्र है और उभरणी में गुरु बैठे हैं। तो गुरु का काम करोगे तो नजर आएगा, तो प्लेनेट वो आपको पैसा देगा, ऐसा ही है। जी तो जैसे मैडम के लिए भी क्लैप चाहिए, नीतू शुक्ला के लिए। तो इस जिंदगी से कभी गुरु का दान नहीं करना और आपने बुध का दान नहीं करना। ओके आपकी कुंडली में एक ही प्लेनेट है जो आपको लाइफ में टॉप लेवल पर ले जाएगा। जी ठीक है, स्टोन डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो, वो बात नहीं है। तो शटबल भी चेक कर लेना, यही प्लेनेट आएगा। हाँ जी रीटा मैम, चेक भी कर लो इनका भी प्लेनेट। तो मैंने कल कुछ और सिखाया था, आज कुछ और डीपली आ गया। ठीक है, तो अभी और आ जाए सुनील जी, आ जाए फिर कुछ आगे और बातें। आ जाए सरकार। चलो अभी आ गया हमारा प्लेनेट जिनका जन्म नक्षत्र भरनी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व षाढ़ा में है किसी का? बिल्कुल जी सूर्य के। मेरा है। मेरी बात सुन लो, पहले मैंने क्या बोला, सूत्र को फिर सुनो। मैं सूत्र फिर बदल देना है। मैंने कहा जन्म नक्षत्र इसमें पैदा हुए तो ठीक है ना। तो अगर उसमें आपका कोई भी प्लेनेट हो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, कोई प्लेनेट है आपका उसमें, चेक करो। हाँ जी सुनील जी। हाँ जी कृतिका नहीं है। कोई भी प्लेनेट आप अपनी कुंडली से चेक करो, अगर जिनका जन्म नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा है और इसमें कोई भी प्लेनेट हो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये लो स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको। अरे जिनका जन्म नक्षत्र भरनी, पूर्व फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा में हुआ है, उसका कोई भी प्लेनेट हो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नहीं है। मेरे बेटे का है भरनी नक्षत्र है और सैटर्न है कृतिका में। सैटर्न नहीं, आपका बेटे का जन्म नक्षत्र क्या है? भरनी है। हाँ, तो पिताजी जो काम करेंगे उससे उसको पैसा आएगा। तो पिताजी की पिक्चर को आप जब भी अपने पास रखोगे तब भी पैसा आएगा। वो कर रहा है, पिताजी क्या काम करते हैं उनके? उनके फादर अकाउंट्स का काम करते हैं। अकाउंट्स। तो किसके नक्षत्र में है वो? कृतिका जब प्लेनेट है वो किसके नक्षत्र में है? बुध में है, किसमें है वो? कौन सा प्लेनेट है उसमें? शनि क्या है? बिल्डिंग है, पुराना मकान है, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें उसको ग्रो करेगा। क्लियर है? तो शनि उसका प्लेनेट सबसे उच्च है। इतनी सारी कुंडली में आपको चीजें सिखा रहा हूँ मैं बड़े आराम से। अभी आ गया शनि के काम करना चाहिए। बिल्कुल। अभी किसी का कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा का नक्षत्र है? जी सर। किसका है जी? जी सर। मेरे बेटे का है सर, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा है। हाँ जी। और किसका था? हाँ जी। क्या सर? देव भाषण जी, नाम इतना कुछ लिखा जी, मेरे को तो आधा समझ नहीं आता। जी महोदय, मेरा कृतिका है। हाँ जी रीटा मैम बोलिए। मेरे हस्बैंड का है उत्तरा फाल्गुनी ना। उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। अभी चेक करो, अगर उनका जन्म नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में है तो वो चेक करो। अच्छा। कोई भी प्लेनेट उनका रोहिणी, हस्त, श्रवण नक्षत्र में है तो चेक करो। नहीं है ना? विपिन जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नक्षत्र है, जो आप चार्ट दिखा रहे हो, अगर उससे अगले नक्षत्र का हम काम करते हैं जिसमें वो प्लैनेट बैठा है, उससे पैसा आएगा। वेरी गुड।
अगर आप उसके अगले नक्षत्र के ऊपर वर्क करते हो तो वो भी प्लान आपको पैसा देगा। सर वो तो संपत तारा हो गया ना, आप कहने का मतलब यही है ना, संपत तारा के जो नक्षत्र होते हैं उससे पैसा आएगा। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। रानी पंडित जी, आप कहाँ से हो? हाँ जी। जी मैं गुड़गांव से। वेरी गुड, ये मैडम पकड़े हैं, सही बात हाँ को जी। पकड़े हैं। पर वो इतनी जल्दी हर को संपत तारा पैसा देगा क्या? हाँ जी, जो नेक्स्ट जन्म नक्षत्र जो अगला नक्षत्र होता है वो ही होता है ना संपत तारा। अगर उसने पैसा ना दिया तो? सर वो आप बताओ। हाँ सर वो आप तो वही बताओ। तो बता रहा हूँ मैं। तो ये तो आपको भी पता है। आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है? जी मेरा चित्रा है। तो आपको राहु पैसा दे रहा है। सर ये तो कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, हस्बैंड ही करते हैं। तो सारी ड्यूटी हस्बैंड के ऊपर ही फेंक दिया आपने। आप फिर नवतारा भी देखते हो, वो भी देखते हो, फिर नहीं वो तो सर आता है आप। नॉलेज दुनिया भर की है, पर ये नहीं निकाल पाए कि मेरा कौन सा है। नहीं मेरा राहु का ही, मंगल से अगला राहु के नक्षत्र हो गए, जैसे स्वाति हो गया, आद्रा हो गया, और ये नक्षत्र शतभिषी। कौन सा? तुला लगन है सर मेरा। आपके NNW में स्टोर बना है? NNW में हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें मेरी अलमारियां रखी हैं बहुत। जो हमें हाँ ज्योतिष जी सिखाते हैं, मैं तो उनको बता दिया आपके में यही प्रॉब्लम है। जी 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 थैंक यू सर। उसको सीखो। हाँ जी हाँ जी। तारा है, चित्रा तारा है, विपत तारा है, मुझे सारा पता है, पर मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो चीज नहीं है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है। जी जी जी। तो अगर संपत तारे पैसा देता जिनको नहीं मिल जाना था, फिर तो आपकी जेब में तो लॉटरी होनी चाहिए थी, फिर तो लॉटरी लगनी चाहिए थी फिर आपको। सर वैसे तो लॉटरी लगी हुई है, कोई कमी नहीं है। वो तो लगनी थी ना, वो तो लगनी थी। ठीक है जी ठीक है। अभी आप स्टोर को खाली कर दो। जी ठीक है। बैंक से कितना पैसा मिला? बैंक तो सर मेरे घर में ही है। देखो मैं देखो बताओ। मेरी बात को समझोगे, फिर मैं क्लैप ही मांगता हूँ अपने लिए। ठीक है सुनील जी मैं तो लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ आपको दिखाकर। संदीप जी यही चीजें तो मैं आपको सिखाना चाहता था। मैंने तो और बोला ही नहीं, मैंने ये पूछा बहन से कितना पैसा। ठीक है ना, तो चलो अभी बातें करते हैं, ज्यादा नहीं क्लास, ज्यादा आगे बढ़ोगे तो फिर बहुत बातें हैं आगे सीखने के लिए। सर NNW में मेरी 2 गोदरेज की अलमारियां, उन्हें निकाल दो फिर वहां से। ये बात ना पूछो मेरे से, ये बात ना पूछो। अब आपने मेरे को सिखाया, मैंने आपको सिखा दिया। थैंक यू सर। कुछ करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है मैं जो सिखा रहा हूँ उसको समझो, लॉजिक को समझो। अगर लॉजिक समझ आ रहा है तो करो मेरे साथ काम। ठीक है जी जी। सर जैसे आपने बोला कि कोई नक्षत्र होगा, कोई प्लैनेट होगा, अगर सर किसी की चार्ट में कोई प्लैनेट नहीं है तो उस नेक्स्ट वाले में, वो तो रानी तो क्या बताई दी है ना गुड़गांव से। नहीं बताया ना, मुझे तो समझ में नहीं आया कि अगर कोई है नहीं प्लैनेट फिर। वो एंड में क्या होगा? अभी हम कहाँ पर थे? रोहिणी हस्त श्रवण नक्षत्र। रोहिणी हस्त और सर कृतिका बोले ये था। चलो अभी आ गया मृगशिरा और चित्रा। मेरा कहने का सर 1 मिनट मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी सर मेरा ना सूर्य है स्वाति में, स्वाति नक्षत्र में। तो मैडम अभी वेट करो, मैं इसको सिखा रहा हूँ तो फिर इसीलिए फिर तो बढ़िया है। आप मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोगों की तरह मैं भी आपको म्यूट रखूँ, तो ये बढ़िया रहेगा मेरे लिए। ठीक है सर। मैं नहीं समझा फिर मैं बोल तो रहा हूँ। आप मेरी कंसंट्रेशन तोड़ दोगे तो फिर गलत बात है ना। आपकी अपनी सॉरी सर, तो आप अपने पास रखें। सॉरी सर सॉरी। ज्ञान है तो आप उसको अपने डालिए। ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करो। मैंने तो बता ही दिया है,
कहाँ से पैसा है, कहाँ पर क्या बना है आपको। अब और आगे कुछ जानना है तो मेरे को बता दो। आपके ऊपर लोन कितना चढ़ा हुआ मेरे को ये बता दो बस। सर कंटिन्यू करो अभी आप। आप बोलिए ना जो मैं पूछ रहा हूँ, फिर मेरे से सुन लो, फिर और कुछ सुनना है तो। नहीं सर, मैं वो जैसे आप बोल रहे थे ना कि राहु के नक्षत्र में, तो मैं वो बता रही हूँ कि उसको सुन लो ना मैंने क्या बोला, लोन कितना है। हाँ जी मैं सुन लोन रही हूँ कितना सर। है? लोन तो है सर। इन्वर्टर हटा दो, आपका ईस्ट में इन्वर्टर पड़ा है, क्लियर है। ईस्ट में तो नहीं है सर। ईस्ट में नॉर्थ, क्लियर है। हाँ नहीं नॉर्थ ईस्ट में है कुछ हाँ, तो कुछ। ईस्ट का पार्टी आता है, क्लियर है। अभी देखो सूर्य हाँ में जी। मैं ये इनको ऐसे ही बता रहा हूँ, बात बहसने की, जी बहसोगे तो बहुत कुछ है मेरे पास। जी तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ हूँ, अभी तो जनरेटर स्टार्ट ही हुआ है, अभी जनरेटर बंद थोड़ी ना हुआ है। अभी वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या पड़ा है, रोशनी आ रही है आपके। वैसे साहब नहीं सर, बंद क्या है, है बिल्कुल वेस्ट बंद है वो तो। वॉल ही है, मतलब ड्राइंग रूम है हमारा, वॉल है, मतलब बंद है बिल्कुल। अभी अब लेके जाओ कैमरा, विंडो है वहाँ पे। नहीं सर, विंडो नहीं है। वहाँ पे टीवी लगा हुआ, टीवी की बनी हुई है कैबिनेट, और उसमें टीवी लग रहा है। देख लो। मैं दिखाऊं सर तो आपको? मैं दिखाऊं सर विंडो का आपको? काम ही कर रहा है, ठीक है ना। वो विंडो का काम ये ही- हो सकता है। हाँ, हाँ ये विंडो- हो विंडो सकता का है, काम ये ही हो कर रहा सकता है वो। सर। बात को समझो। अभी जी आगे अभी और आगे जी सुन जी तो सुनना है मेरे से। आपके जी। साउथ में क्या है? साउथ में तो बेडरूम है, मैं अभी उसी में हूँ, साउथ के बेडरूम में ही। उसमें खिड़की है सर, उसमें है विंडो। ठीक है ना, तो फिर मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पकड़ता, जो पकड़ लिया बस उसको आप समझ लो। एक के लिए इतना ही कुछ बता दिया जी तो जी बढ़िया है। तो हाँ जी जी रीटा मैम सर, बोलिए। जी सर, हाँ जी, बिल्कुल। क्या पूछ रहे थे रीटा मैम, क्या हो गया? हाँ जी रीटा मैम बोलिए, क्या पूछना था? नहीं मेरे को ये एक तो वो पता लग गया कि इनके ऊपर कर्जा जो है ना, कर्जे का क्या है वो लॉजिक मुझे समझ में आ गया। आपने ये कैसे बोला कि इनके नॉर्थ वेस्ट में वो है, स्टोर है? आप फिर वही बात, 3 नंबर लगने था उसमें है, वहाँ पर 3 नंबर राशि आ गई ना। तो बस हाँ, समझ हाँ, लो हाँ। फिर। और क्यों? यही मेरी क्लासेस का पैटर्न है जो मैं समझाता हूँ लोगों को। मैं चीख चीख कर बोलता हूँ अपनी क्लासेस के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी आपने मेरा मैडम कंसंट्रेशन तोड़ दिया है, तो प्लीज़ आगे से ना बाकी लोगों का मज़ा मत ख़राब करो, ठीक है ना। मैं आप मेरे से पहली बार मिले हो, ठीक है मनविंदर जी। तो जब हम पढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन तोड़ने वाले बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी शुक्रिया है, ठीक है ना। तो इनको अपना वो जौहर दिखाना पड़ता है। फिर ये कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ वास्तु सीखा है, ज्योतिष सीखा है, तो इनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमको सिखाएंगे, ठीक है। चलो तो प्लीज़ अभी अब हम कहाँ पर थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इन्होंने बोला सूर्य अग्रवाल मैम ने, उसके अगले वाले नक्षत्र में, जैसे मान के चलो रोहिणी हस्त नक्षत्र में पैदा हुए, कोई भी प्लेनेट आपका अगले नक्षत्र में है, मृगशिरा चित्रा अग्निष्ठा में है, तो मंगल के ऊपर आप उसका वर्क करो तो वो आपको रिजल्ट देगा। क्लियर है जी? अभी समझ रहे हो? सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो मेरे को बताओ, जिसको वो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो मेरे को बता दो कि ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं हुई। क्लियर है? उसके अगले नक्षत्र वाले में जो प्लेनेट आपका उस नक्षत्र में होगा वो आपको रिजल्ट देगा। तो क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और अभी एक लास्ट हमारा था चैप्टर, तो वो चैप्टर ये था, क्या नाम था उसका, क्या आज का लास्ट पोस्ट क्या थी, मैं नाम पोस्ट भूल गया। क्या था लास्ट क्वेश्चन, क्या था? हाँ जी, बीमारी बीमारी हाँ। बीमारी बीमारी 0 से लेकर अभी सभी लोग अपनी अपनी कुंडली का कोई भी एक चार्ट निकाल लो। सभी लोग अपनी कुंडली का फर्स्ट चार्ट निकाल लो, जिससे मैं बता देता हूँ, दिखा रहा हूँ आप सभी को। ये देखो,
सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, तो दिखाई दे रहा है डिग्री 0 से 30 डिग्री, 0 से नहीं सर हमें नहीं दिखा। अभी दिखाई दिया चार्ट सभी को? जी सर सबसे कम डिग्री किसकी है? ये देखो डिग्री दिखाई दे रहा है 3, 4, 10, 10, 17, 22, 6 दिखाई दे रहा है। शुक्र की मंगल की है, मंगल की। मंगल की है, मंगल की। तो सभी लोग अपनी सर अपनी मंगल कुंडली की है को चार्ट। निकाल कर देखो क्या क्या किस किस प्लेनेट की सबसे ज्यादा डिग्री कम है। ठीक है, वो बीमारी आपको हरदम घेरेगी। अभी किसी की मंगल की डिग्री कम है, प्लीज बोलिए। मंगल क्या है? ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको रहेंगी, हर दम रहेगी, चाहे इसके लाखों उपाय कर लो, चाहे 50 उपाय कर लो। क्लियर है? तो जिसकी चंद्रमा की डिग्री कम है, लिख लो, जिसकी चंद्रमा की डिग्री कम है उसको भूलने की प्रॉब्लम, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, ये रहेंगी। जो चंद्र हमें प्लैनेट प्रॉब्लम देगा वो रहेंगी। है किसी के साथ ऐसा हो रहा है? है किसी की तो मेरे साथ हो रहा है। चंद्रमा की डिग्री सबसे कम है आपकी? नहीं सर राहु की है 0। राहु केतु, मेरी बात समझो पहले, मैं क्या बोला उसके ऊपर कवर क्यों नहीं कर रहे आप? चंद्रमा की डिग्री है किसी? अरे सभी आगे बढ़े जा रहे हो यार। मैं बोल रहा हूँ चंद्रमा की डिग्री कम है या नहीं है? हाँ कम है सर, 3 डिग्री। फिर उसको आप समझ ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप मेरी बात को थोड़ा सा समझते नहीं हो, आप सिर्फ बोल दिया बस। तो 0 डिग्री इनकी चंद्रमा की अगर डिग्री कम है ना, तो आप ये समझो कि इनको ये प्रॉब्लम रहेंगी हर दम। ये हो रही है संगीता मैम या नहीं हो रही? सर बिल्कुल हो रही है। लाइव एग्जांपल आपके सामने है। अगर सर क्या दिक्कत होगी सर? क्या सर मेरा नेट चला गया था, फिर से बता दीजिए कि चंद्रमा की डिग्री अगर कम है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? सुन लेना क्लियर। मेरे को लग रहा है कि आपकी जो हरकतें देखकर मुझे लग रहा है कि मैं जूम पर क्लास लगाऊं, फिर अनम्यूट ना किया करो, सुन लिया करो पहले। ठीक है ना? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। भूलने की बीमारी, हर काम को 2-2 बार करना, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहेंगी आपको, ये प्रॉब्लम रहेंगी। ये सिंपल सूत्र है। जिनकी मंगल की डिग्री कम है आप में से कोई? ठीक है, बुध की डिग्री क्या है? बुध की डिग्री किसकी कम है? दांतों की प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी, दांतों की प्रॉब्लम। जी मेरी है बुध डिग्री कम। हाँ, दांतों की प्रॉब्लम है सर आपको? हाँ सर है। हाँ सर है। आपके सामने सभी लाइव एग्जांपल है। मैंने कभी ये चीजें नहीं सीखी, ये किताबों में ये चीजें नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया? 1 पेज 2 पेज पढ़ा तो दगड़ 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 को छोड़ो आप, अब आगे बढ़ो। ठीक है ना? अब नई तकनीक से नई चीजों को सीखो। नहीं क्लियर है? बेटा इनको कॉल करो क्योंकि सर क्लास लगा रहे हैं, बाद में कॉल करो, 2 मिनट वेट करो। क्लियर है जी? अभी आ गया हमारा गुरु प्लैनेट। जिसकी गुरु प्लैनेट की डिग्री कम है आप में से कोई है? तो 10 मिनट दो, 15 मिनट पास। जिनकी गुरु की प्लैनेट की डिग्री कम है उसे क्या है? किसी गुरु की प्लैनेट किसी की डिग्री कम आप में से है कोई? चलो नहीं है तो अभी आ गया हमारा नेक्स्ट प्लैनेट शुक्र प्लैनेट। स्किन की एलर्जी है शुक्र की किसी की डिग्री कम?
मेरे को लगता है सभी की डिग्री नहीं है। नहीं सर मेरी है। और मुझे मेरी है, वीनस की प्रॉब्लम है। कम। तो शुगर की डिग्री है, शुगर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, लकोरिया की प्रॉब्लम, शुगर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम सर। आएंगी ये आपको रहेंगी, हर दम रहेंगी ही रहेंगी। क्लियर है? हो रहा है आपके साथ ऐसा कुछ? जी वेरी गुड। मेरा कहने का मतलब सिखाने का है, मेरा कहने का मतलब सिखाने का है, ठीक है? तो सैटर्न की डिग्री सबसे कम है किसी की? सर चंद्रमा चंद्रमा ही मेरे को ले बैठा, सर एक डिग्री है जी सर। सर पे चंद्रमा ही ले बैठा नीतू शुक्ला में। नहीं सर मैं ये बता रही थी आपने चंद्रमा कहा था ना, तो वाकई मुझे भूलने की बीमारी है। मैं ये क्लियर कर रही थी मेरा सर। नाम याद रखना, मेरा नाम मत भूलना, मेरे मुन्ने भूल ना जाना। नहीं सर आपको नहीं बोल सकते। पिक्चर देखा है दूध का कप? पिक्चर देखी है? आप ऐसे गुरु मिले सर शनि 1 जिसको डिग्री बोल का। नहीं सकते। दूध का कप पिक्चर देखी है? चलो अभी सैटर्न है, तो सैटर्न क्या हमें देता है? सैटर्न किसी का है? किसी के? अभी बहुत बढ़िया प्लेनेट है सैटर्न। किसी की है डिग्री? अभी कोई बोल रहा था 1 डिग्री सर। 1 डिग्री सर। डिग्री है। हाँ जी सर। तो हाँ जी आपको सर। हर दम ब्लॉकेज आएंगी, हाँ जी सर। हाँ आपकी जी सर। नाड़ ब्लॉक रहेगी, आपके हाथ पांव सुन्न होते रहेंगे। ऐसा है मैम? हाँ जी सर। हाँ जी सर। माइंड की वेन्स जो है वो ब्लॉकेज रहेगी, तो इस बात को समझो। क्लियर है? हाँ हाँ जी सर। इसका आप हल करो जो भी हो। क्लियर है जी? तो आज की क्लास पूरे 2 घंटे लग चुकी है, पूरे 2 हाँ जी घंटे। सर हाँ आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो हमारे घर वाले भी जो हैं हमें घूर रहे हैं, सर सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारा। हमें घूर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी को अभी के लिए राम सर राम प्लीज राम सर मुझे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो सभी के काम आएगा। सर